हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाटक पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा ध्रुव स्वामिनी। ये ध्रुव स्वामिनी है। ये स्त्री विमर्श को लेकर लिखा गया है। एक समाज में नारी की क्या स्थिति है, उसका क्या महत्व है और उसके क्या अधिकार है, इन सभी बातों को लेकर ये एक नाटक लिखा गया है। और आज हम यही नाटक पढ़ने वाले हैं, ध्रुव स्वामिनी। ये 2 अंकों में बटा हुआ है, तो आज हम पहला अंक पढ़ेंगे और अगली वीडियो में इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ये 1933 में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आखिर ये नाटक है क्या और आखिर इसमें ऐसा क्या है जो स्त्री विमर्श को इतना बताता है और नारी के अधिकारों का सम्मान करता है। चलिए पढ़ते हैं। शिखर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिखर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंदा ताप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहरे काम के पर्दे खंबे से बंधे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड दृश्य दिखाया जा रहा है कि शिविर, मतलब आप समझ गए होंगे कि महल जो है, महल का पिछला भाग जहाँ पे पर्वत की मालाएं हैं, यानी कि ढेर सारे पहाड़ है वहाँ पे। और शिविर का एक कोना, यानी कि जो महल है उसका एक कोना दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक चंद्र टप लटका हुआ है और वहाँ पे क्या है, उसकी मोटी मोटी रस्सियों में एक बहुत ही सुनहरे से पर्दे उस खंबे से बंधे हुए हैं। यानी कि वहाँ पे दृश्य बताया जा रहा है कि आखिर कैसा दृश्य है। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं, यानी कि वहाँ पे 2-3 सुंदर सुंदर से दृश्य देखने के लायक है, जो आकर्षित करते, चूंकि ऐतिहासिक एक कथा वस्तु है जिसमें गुप्त समय काल की कथा वस्तु रखी गई है। तो चलिए पढ़ते आगे। तो 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रा टप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, यानी कि एक छोटा सा बगीचा है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। यानी कि जाहिर सी बात है, अभी हमने वहाँ पे पर्वतमाला पढ़ा, तो पहाड़ियों में से एक छोटी सी धारा, यानी कि एक छोटी सी झरना है या फिर नदी है, जो कुंज में बहते हुए आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि एक पतली सी जलधारा, यानी कि जाहिर सी बात है नदी या फिर झरना कह लीजिए, तो वो क्या है, बहते हुए आ रही है हरियाली में। हरियाली यानी कि वहाँ पे बगीचा है। ठीक है, कुंज मतलब बगीचा होता है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डोरियां पवन में हिल रही है, यानी कि शिलाओं पे बेल वहाँ पे निकली हुई है और वो हवा के साथ डोल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटी सी झुरमुट बना रही है। तो यहाँ पे क्या है कि पेड़ का भी बताया हुआ है कि आखिर वहाँ पे कैसा दृश्य है। पेड़ है जहाँ पे फूल है, एक सेवती की बेल है यानी कि लता है, जो उस पेड़ के ऊपर पूरी छाई हुई है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है। अब उस शिविर का जो कोना हमने देखा दृश्य, यहाँ पे हमने पढ़ा, तो वहाँ पे से ध्रुव स्वामिनी आती है। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। तो ध्रुव स्वामिनी जो कि महारानी है उस साम्राज्य की, तो वो चली आ रही है, जाहिर सी बात है बगीचे में आ रही है घूमने, और उसके पीछे पीछे उसकी एक सेविका है जो कि कुरूप है, यानी कि इतनी सुंदर नहीं है और चुपचाप है, और उसके हाथ में एक तलवार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य हमने पढ़ लिया, अब चलिए अब वार्तालाप पढ़ते हैं। ध्रुव सामने पर्वत की ओर देखकर, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभद्र भेदी उन्मुक्त शिखर और इन शूद्र कोमल निरही लताओं और पौधों को इसके चैन में लौटना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या कह रही है, वो यहाँ पे उसी दृश्य को देखकर अपने मन के भाव बता रही है कि इतना सीधा तना हुआ है। कौन तना हुआ है? वो जो पर्वत है शिखर, जो कि अपने प्रभुत्व के साकार कठोरता, जाहिर सी बात है पर्वत है तो कठोर ही होगा। अभद्र उन्मुक्त शिखर, जो कि उन्मुक्त यानी कि बहुत ही बड़ा फैला हुआ है। अभद्र भेदी, जिसके आसपास कोई जाने की हिम्मत तो रखता है लेकिन जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो वही है कि अभद्र भेदी उन्मुक्त शिखर है, जो इन शूद्र कोमल निरही लता, और जो शूद्र होती है वो होती है नीची जाति मानी जाती है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि एकदम कोमल सी पेड़ है, पेड़ के ऊपर लताएं जा रही है, तो उसके बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही कोमल कोमल सी लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, जो कि इस पर्वत के पैरों के नीचे लौट रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पे
धुरस्वामिनी वहाँ पे जाति प्रथा इंगित कर रही है कि कैसे कोई एक बड़ा अपने आप को बनाए हुए है और कोई एक अपने आप को छोटा बनाए हुए, यानी कि हमें पेड़ पौधे लताएं सब अपने आप को छोटा नीच समझती हैं, और वहीं जो पर्वत है वो अपने आप को बड़ा महान तथा बलशाली ताकतवर समझता है। साथ वाली खड़गधारनी की ओर देखकर, यानी कि जो उसके साथ खड़गधारनी है जिसके हाथ में तलवार है, उसे देखती है और कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? मंदाकिनी जो कि महारानी धुरस्वामिनी जी की सबसे प्रिय सेविका है, वो उसके बारे में पूछती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती। वह मतलब कि जो खड़गधारनी है जिसके पास तलवार है और जो धुरस्वामिनी के भी साथ साथ चल रही थी, वो उत्तर नहीं देती है। फिर धुरस्वामिनी बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतरपुर में मेरे लिए न जाने कब से निरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इस शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, बोलो। तो यहाँ पे वो उसे कहती है कि प्लीज तुम बोलो, कुछ तो बोलो। और मेरे को पता है कि जो राजकुल है, क्योंकि वो एक महारानी है, अपने साम्राज्य की, अपने कुल के, अपने वंश की एक कुलवधू है, तो यहाँ पे वही कह दिया कि इस राजकुल में, इस महल में अंदर ही अंदर मेरे लिए जाने कितना अपमान भरा हुआ है, और जो मैं यहाँ पे जैसी आई मेरे को वो सब वैसे ही मिला, क्योंकि उसे अधिकार तो थे लेकिन वो उनका यूज नहीं कर सकती थी। एक महारानी होते हुए भी उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी उस राजभवन में, राजकुल में, ठीक है। तो वो वही कहती है कि मेरे को क्या तुम जैसी दासियों से भी यही सब अनादर, अपमान, कोई महत्वहीनता, यही सब मिलेगा मेरे को? तो वो कहती है कि तुम ऐसे मौन मत रहो, कुछ तो बोलो। वह दांत निकाल कर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है, यानी कि जो खड़गधारनी है वो थोड़ा आश्चर्यचंभित सी मुद्रा में होती है। फिर कहती है कि थोड़ी सी और आगे चलिए महारानी को। फिर यहाँ पे कहने की ये कोशिश है कि वो जो पूरा राजभवन है एकदम जैसे जासूसों वाला कमरा है, कि जहाँ तक सीमा होगी वहीं तक होगा, फिर उसके आगे अगली प्लानिंग की जाएगी। तो एकदम ये जासूसी वाला एरिया यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ तक सीमा है, इसके अंदर हम कुछ नहीं बोल सकते, जब सीमा हम पार कर जाएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी हम कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए जो खड़गधारनी वो महारानी को, यानी कि धुरस्वामिनी को संकेत देती है कि महारानी थोड़ा सा आगे चलिए, हम आगे चल के बात करेंगे। फिर जो महारानी है वो कहती है, यानी कि धुरस्वामिनी, अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, ये कैसा इंद्रजाल? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राज के अंतरपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। तो यहाँ पे धुरस्वामिनी ने क्या कहा, अपनी शादी की बात की कि जो राजपुरोहित थे उसने कुछ आहुति दी, मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरी शादी हो गई। अब वो जो मेरी शादी हुई उस समय पे, यानी कि उस समय जब शादी हुई थी, तो उस समय जो महाराज पुरोहित थे उसने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि अभिशाप दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क करती है उस शादी के ऊपर कि आखिर शादी है क्या। इस राज के अंतरपुर यानी कि राजकुल में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, यानी कि सबके अंदर एक रहस्य छिपा हुआ, कोई खुल के बात ही नहीं करता, यहाँ पे बोलते हैं मौन हो जाते हैं, यानी कि चुप हो जाते हैं। फिर खड़गधारनी व्यवस्था और भय का अभिनय करते हुए आगे बढ़ने का फिर से संकेत करती है, ठीक है। तो आगे समझ में कि वो सीमा पार करने की कोशिश में, कि जैसे ही हम राजमहल की सीमा पार करके बगीचे में जाएंगे तो मैं बोलना शुरू कर दूंगी। तो इसलिए वो बार बार महारानी को कह रही है, धुरस्वामिनी को, कि चलिए महारानी थोड़ा आगे चलिए। तो फिर से महारानी कहती है, तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। ये असहाय है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता के निदर्शन नहीं मिलेगा कि क्या जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। फिर चिढ़ती हुई धुरस्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारनी भी इधर उधर देखकर धुरस्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है, ठीक है। चलिए ये समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो धुरस्वामिनी है वो महल की इस परिस्थिति से लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, और वो बहुत ज़्यादा क्रोध में है कि आखिर ऐसा क्यों है इस महल में। सब बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, सब अपने ही अंदर एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ सारे के सारे गूंगे हैं, कुबड़े हैं, बौने हैं, हिजड़े हैं, जो कि वहाँ पे इन्हीं सबको महत्व दिया गया है। कोई यहाँ पे असली मनुष्य है ही नहीं जिसके अंदर हिम्मत हो, ताकत हो, सच्चाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसा कहती है कि ये जो है बहुत ही असहाय है,
फिर स्टार्टिंग में ये भी कहते हैं कि तुम कुछ ना बोल सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दे सको, इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यानी कि तुम एक इंसान नहीं है, तुम एक जानवर हो जो ना कुछ बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, बस उसे जो आज्ञा दी जाए उसे वो वही करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो धुर्वस्वामिनी है वो यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या तुम इंसान नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला है खड़गधारनी का। खड़गधारनी सत्संग चारों ओर देखती हुई, यानी कि खड़गधारनी देखती है आसपास में कि कुछ कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो देवी से कहती हैं, देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं, मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे खड़गधारनी ने अपने चुप रहने का क्या रीजन बताया कि हर जगह और स्थान जो है बोलने के लायक नहीं होता है, यानी कि वो भी यहाँ पे यही कह रही कि जो राजमहल है एकदम जासूसों वाला एक जगह है, जहाँ पे वो कुछ भी बोल दे राजा के खिलाफ तो हमें तुरंत सजा मिल जाएगी। तो इसलिए वो कहती है कि हर जो जगह है हर समय जो है वो बोलने के योग्य नहीं होता है, कभी कभी मौन रहना पड़ता है। आप मुझे अपनी दासी ही समझिए। धुर्वस्वामिनी जी से कहती है कि आप मेरे को अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर, यानी कि जहाँ तक अवरोध है, यानी कि जहाँ तक सीमा है, वहाँ उसके भीतर अगर मैं हूँ तो मैं गूंगी ही कही जाऊंगी और मेरे को गूंगे ही बनकर रहना पड़ेगा। यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए, यानी कि मेरे ऊपर कोई शंका ना करे, कोई मेरे को डाउट ना करे, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है। फिर धुर्वस्वामिनी कहती है, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो, पर यह तो कहो ये कपट आचरण किस लिए। समझ में आई कि आपका सीधा सेंटेंस है कि आखिर वो ऐसा आचरण क्यों करते हैं। फिर खड़गधारनी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल ना गई होंगी। तो खड़गधारनी यहाँ पे कहती है, तो इसका सेंटेंस का भी मीनिंग सिंपल सा है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त एक नया कैरेक्टर आया है, ठीक है, जो कि हमारे पूरे नाटक का हीरो है, नायक है, ठीक है। और उसी के बारे में खड़गधारनी कहती है कि चंद्रगुप्त जो कि भावी राजा चुने गए थे लेकिन वो बने नहीं, तो वही उन्होंने एक पीड़ित की प्रार्थना सुनी थी और प्रार्थना सुनने के कारण जो चंद्रगुप्त थे उन्हें सजा मिली थी। तो वही कहते हैं कि आप कुमार चंद्रगुप्त को भूली ना होंगी। फिर धुर्वस्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे वंदनी बनाने के लिए गए थे, वंदनी यानी कि बहू बनाने के लिए मेरे घर आए थे और मेरे को मेरे घर से यहाँ इस राजकुल तक लेकर आना, तो वंदनी बनाने के लिए गए थे, ठीक है। फिर खड़गधारनी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं, उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है, उन्होंने पूछा कि मेरा क्या अपराध है। तो खड़गधारनी यहाँ पे दांत से जीभ दबाकर, यानी कि कुछ गलत कह दिया, ऐसी स्थिति में वो ऐसी स्थिति दिखाते हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, वो आपको वंदनी यानी कि ऐसी कोई प्रताड़ना पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं गए थे, उन्हें तो खुद अपने भीषण भविष्य यानी कि अपना जो उनका भविष्य है वो कितना खतरनाक है वो खुद नहीं पता है, और प्रत्येक क्षण अपने प्राणों पर संदेह करते रहते हैं कि जाने कब उनकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि राजकुल है वहाँ पे जो राजा है वो एक निरंकुश शासक है, और निरंकुश शासक केवल अपनी बात मानता है और किसी की बात नहीं सुनता, अपना शासन बस चलाता है। तो वे कहते हैं कि उन्होंने पूछा था कि आखिर मेरा अपराध है क्या, ठीक है। फिर धुर्वस्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं, तो क्या कुमार भी बंदी है, यानी कि कुमार भी क्या एक कैदी की तरह है, जैसे इस पूरे महल में सभी रहते हैं गूंगे बहरे, ऐसे जो कुछ विरोध नहीं कर सकते, सच नहीं बोल सकते, तो क्या कुमार भी बंदी है, कुमार यानी कि जो चंद्रगुप्त है वो भी क्या बंदी है। फिर खड़गधारनी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी, राज अधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी। तो खड़गधारनी ऐसा कहते हैं कि क्या आप महाराज जी से कह के कुमार चंद्रगुप्त के हित में कुछ निर्णय ले सकेंगी। फिर धुर्वस्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, कि मैं अपने ही प्राणों का मूल्य समझ नहीं पाती कि आखिर मैं हूँ किस लिए जिंदा। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, अनुग्रह मतलब कि कितना उपकार है, यह भी मैं आज तक ना जान सकी, कि यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण ही सुना ही नहीं, ग्लासनियों के साथ मदिरा में उन्मुक्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ।
ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो महाराज है वो एक विलासी व्यक्ति है जो कि हमेशा मदिरा पीता रहता है और विलासिनियों का नृत्य विलास करता रहता है, तो उसे अपने आनंद से अवकाश यानी कि फुर्सत ही कहाँ है। फिर खड़गधानी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा, यानी कि विधाता ही कुमार के जीवन का सहायक होगा, ऊपर वाले को जो करना होगा वही करेगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ सतत स्वतत्व राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ठीक है। तो खड़गधानी यहाँ पे कह रही है कि जो राजकुमार है उनके पिता ने, राजकुमार के पिता ने अपना जो उत्तराधिकारी चुना था वो कुमार चंद्रगुप्त को ही चुना, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और साथ ही अपनी एक अमूल्य निधि भी छोड़ दी। और यहाँ पे बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहते कहते जो है खड़गधानी रुक जाती है कि आखिर उसने अपनी कौन सी अमूल्य निधि छोड़ दी। फिर ध्रुवस्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि वह क्या। ठीक है। ध्रुवस्वामिनी यहाँ पे पूछते हैं वह अमूल्य निधि क्या है। फिर खड़गधानी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। तो खड़गधानी ऐसा कहती है कि मैं अपने प्राणों की भीख मांगती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को मेरे प्राणों की भीख दे तो क्या गलत बोल दिया तो आप मेरे को क्षमा कर देंगे। ठीक है। फिर ध्रुवस्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, मैं निरंभ प्राची का बाल अरु है, राजचंद्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निसहायों और दुर्बलों को पिसने दो। तो यहाँ पे ध्रुवस्वामिनी क्या कहती है कि जो छिपी हुई बातें हैं मैं उसे खोलना नहीं चाहती, जो जैसी बात है उसे वैसे ही रहने दो। मैंने उन्हें देखा था, यानी कि राजकुमार को देखा था, वो निरंभ प्राची का बाल अरु, यानी कि एकदम भोर की सुबह का जो एकदम छोटा सा सूर्य दिखता है जिसके ऊपर ज़्यादा तेज प्रकाश नहीं होता है, एकदम प्यारा सा, वो बाल अरु यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। तो वो कहती राजचंद्र सबको पीसता है, यानी कि उसने राजकुमार जो चंद्रगुप्त है उसको लेके कहा कि वो क्या है, वो बाल अरु है और वो राजचक्र में पिस रहे हैं। राजचक्र यानी कि जो उस समय का जो राजा है, राजा जो है वो रामगुप्त है, और रामगुप्त की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो राजचक्र है वो सबको पीसता है, यानी कि जो राजा है वो एक निरंकुश शासक है, तो जाहिर सी बात है राजकुमार भी उसके चक्र में पिस रहा है। पिसने दो, यानी कि जो पिस रहा है उसे पिसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पिसने दो, हम निसहाय है, दुर्बल है, हम सबको पिस जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर खड़गधानी कहती है, देवी वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखिए, पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काइयों और बिछलावन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बेल के बारे में बताया जा रहा है कि एक बेल जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बेल होती है एकदम उसकी पतली सी होती है तनी, उसे हल्का सा खींचते के साथ ही वो टूट जाती है। यहाँ पे वही कहा गया है कि वो जो बेल है वो झरने के समीप वाली पहाड़ी पे चढ़ गई है ऊंची तक, और उसकी जो नन्ही नन्ही पत्तियां हैं ध्यान से देखने पे आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन से पौधे हैं, कौन सी बेल है। उसके अंदर प्राणों की क्षमता है, बढ़ा लेने की क्षमता, तभी वो इतनी मोटी बन गई है कि उसे पकड़कर आज लोग ऊपर चढ़ते हैं। क्योंकि बेल ही जो एक रस्सी की तरह, अगर जंगल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बेल जो होती है अगर वो मोटी हो गई है, एकदम ताकतवर हो गई, तो हम उसी को रस्सी की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि वो ऊपर चढ़ने के सहारा बन जाती है। ध्रुवस्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है, यानी कि वह बहुत दूर की बात है कि अभी जो कमज़ोर इंसान है वो आगे जाके कितना बलशाली और बाहुबली बनेगा, ये बहुत ही दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में, देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की सनिध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। तो यहाँ पे ध्रुवस्वामिनी कहती है कि आखिर ये कैसा आश्चर्य है, भगवान को हटाकर राक्षस जाने कहाँ से घुस आया। यानी कि इतना अच्छा राज्य है, यहाँ पे एक अच्छे शासक को होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक बहुत ही बुरा शासक बैठा हुआ है। और वो अच्छा शासक के रूप में किसे देखती है, कुमार चंद्रगुप्त को देखती है, और बुरे शासक के रूप में चंद्रगुप्त का जो बड़ा भाई है रामगुप्त को देखती है। तो वो यही कह रही है कि जो कुमार है वो बहुत ही अच्छे, एकदम गुणों से संपन्न एक ऐसे राजा है जो राज्य संभाल सकते हैं।
और वही जो उनका भाई है वो ऐसा निरंकुश शासक है जो राज्य को पूरा तबाह किए हुए है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों भाई है, सगे भाई है, फिर भी दोनों के स्वभाव में इतना बड़ा परिवर्तन। फिर खड़गधानी कहते हैं, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। तो खड़गधानी यहाँ पे चंद्रगुप्त की विशेषताओं का बखान कर रही है कि वो क्या है, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास रखते हैं और उन्हें विश्वास है अपने बाहुबल के ऊपर। उन्हें संतोष है किस बात का, कि कोई उन्हें विश्वास के साथ याद कर ले, यानी कि वो एक अच्छे राजा के उसके सभी गुण बता रही है यहाँ पे। और साथ ही जो ध्रुवस्वामिनी है, चूंकि ध्रुवस्वामिनी प्रेम करती थी चंद्रगुप्त से, तो यहाँ पे उसकी वो स्थिति भी दर्शाई जा रही है। और जो ध्रुवस्वामिनी है वो चंद्रगुप्त के प्रति थोड़ा अट्रैक्टिव है, इसलिए वो बार बार चंद्रगुप्त को लेकर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है यहाँ पे। तो वो यही कह रही है कि उन्हें जो कुमार है, चंद्रगुप्त है, उन्हें सबसे अच्छा यही लगेगा कि कोई अगर उन्हें विश्वास के साथ याद करता है। विश्वास के साथ कौन याद करता है? ध्रुवस्वामिनी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ध्रुवस्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम ना करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। ठीक है, कि उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जैसे कि जिसमें उनकी और स्थिति भयानक, यानी कि वो और ज़्यादा खतरे में पड़ जाए। खड़गधानी खड़ी होती है, अच्छा तो अब तो जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल सेंटेंस है। फिर खड़गधानी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश होता है। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है, देखिए ना व्योम विहारी पंछियों का झुंड भी अपने नेड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है, क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? यानी कि यहाँ पे दासी कह रही है कि महारानी जी आप देखिए सांझ हो चुकी है, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे शीतल ठंडे हो चुके हैं, देखिए ना व्योम विहारी यानी कि जो आकाश में विहारते हैं, यानी कि आकाश में उड़ते हैं, वो पंछियों का झुंड भी अपने नेड़ों यानी कि अपने घरों में खुशी के साथ कोलाहल करते हुए, यानी कि हंसते खेलते आवाज शोर मचाते हुए वापस अपने घर को लौट रहा है। कि अभी आपके भीतर चलने की इच्छा नहीं है? इनके ध्रुवस्वामिनी से कह रही है कि सब अपने घर को जा रहे हैं, चलिए आप भी वापस शिविर के अंदर चलिए। फिर ध्रुवस्वामिनी कहती है, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा निड़ कहाँ है? यह तो स्वर पिंजर है। यानी कि ध्रुवस्वामिनी क्या कहते हैं यहाँ पे, कि मेरा आखिर घर है कहाँ? ये जो शिविर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये जो राजकुल है, ये सोने का पिंजड़ा है जहाँ पे मेरे को कैद करके रखा गया है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है? तो यहाँ पे महल में से शोर आने लग जाता है कि महादेवी कहाँ है, कौन उन्हें बुलाने गया है। तो यहाँ पे महादेवी के कान में आवाज आती है। ठीक है, फिर ध्रुवस्वामिनी कहती है ये उतावली कैसी, कि आखिर ये कैसे उतावलीपन मचाया हुआ है महल में। फिर प्रतिहारी यानी कि जो रक्षक सैनिक जो भी कहिए, तो वो आता है प्रवेश करके घरबार से, भट्टारक इधर आए थे क्या? भट्टारक यानी कि जो महाराज हैं उनके लिए शब्द है कि वो क्या इधर आए हैं। महारानी से पूछता है कि महारानी क्या महाराज यहाँ इधर आए हैं? ध्रुवस्वामिनी व्यंग से मुस्कुराते हुए, ध्रुवस्वामिनी यहाँ पे थोड़ा चिढ़ जाती है कि आखिर ये कैसा प्रश्न किया मुझसे, तो इसलिए वो व्यंग से थोड़ा मुस्कुराती है, कहती है मेरे आंचल में तो छिपे नहीं है, देख लो किसी कुंज में ढूंढो। तो यहाँ पे क्या कह रही है कि मेरे आंचल में तो छिपे हैं नहीं, यानी कि जो रामगुप्त यानी कि जो महाराज है वो अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी से तनिक भी प्रेम नहीं करता है, इसलिए ध्रुवस्वामिनी को हमेशा चिढ़ रहती है रामगुप्त से। तो वो कह रही है कि वो मेरे पास तो नहीं है, मेरे आंचल में तो नहीं छिपे हैं, यानी कि मेरे पास नहीं है, देख लो किसी कुंज यानी कि किसी बाग बगीचे या फिर अपने किसी विलासनीयों के साथ कहीं घूम रहे होंगे। तो ऐसा कहते हैं। फिर प्रतिहारी सभ्रम यानी कि थोड़ा सा भ्रमित होते हुए, उसे समझ में नहीं आता कि महारानी ने क्या कहा, इस तरह सभ्रम हो गया है। अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं को महाराज को एक समाचार देना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर ध्रुवस्वामिनी होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। फिर ध्रुवस्वामिनी ऐसा कहती है, तो जो प्रतिहारी वो वहाँ से चला जाता है।
उदास भाव से दासी के साथ ध्रुवस्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड़गधारनी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता हुआ रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड़गधारनी की ओर देखता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ध्रुवस्वामिनी वापस महल में आ गई है। तो यहाँ पे जो रामगुप्त यानी कि जो महाराज है वो अपने विलासी भवन से निकला है और उत्तरीय यानी कि देखा होगा आपने सीरियल्स में कि जो महाराजा लोग होते हैं अपने हाथ में एक दुपट्टा ओढ़ के रखते हैं, तो वही उसका जो होता है उत्तरीय होता है। तो वही उत्तरीय संभालते हुए रामगुप्त जो है उस जगह से निकलता है और खड़गधारनी और प्रतिहारी दोनों उसी के सामने रहते हैं, तो उन दोनों को देखता है। फिर प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। तो प्रतिहारी क्या कहता है कि महाराज एक समाचार है आपके लिए जो कि मेरे को आपको बताना है और इसके लिए मेरे को अमात्य ने भेजा है। फिर रामगुप्त झुंझलाकर यानी कि वो चिढ़ जाता है कि क्या अभी 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 तो मैं निकला हूँ और इसने आते के साथ मेरे को राजनीति, युद्ध, समाचार, जाने क्या क्या किस चीज़ों में फंसाना शुरू कर दिया। तो रामगुप्त यहाँ पर झुंझला जाता है और कहता है, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रामगुप्त क्या है, एक बहुत ही निरंकुश शासक है और वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझता, वो बस अपना ऐश्वर्य शौर्य देखता है। तो ये कहता है कि लगता है मेरे को चिंता करते करते मर जाना पड़ेगा। चिंता करता है नहीं और फिर भी कह रहे चिंता करते करते मर जाना। ठहरो, फिर वो प्रतिहारी से कहता है ठहरो। खड़गधारनी से फिर वो कहता है, हाँ जी, तुम अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को वह अभी भी प्यार करती है या नहीं। यानी कि यहाँ पे वो प्रतिहारी से बात करते करते कहा कि प्रतिहारी तुम 2 मिनट रुको, मेरे को किसी से बात करनी। फिर वो खड़गधारनी से बात करता है कि तुमने जो है काम अच्छा किया, महारानी को मेरे प्रति थोड़ा और ज़्यादा फुसलाने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि जो महारानी है ध्रुवस्वामिनी है वो अभी भी रामगुप्त यानी कि मेरे को प्यार करती है कि नहीं करती, और वो चंद्रगुप्त जो कि उसका एक्स लवर है, पिछला प्रेमी है, वो उससे अभी तक प्यार करती है कि नहीं करती। यहाँ पे उससे बातें पूछता है। तो खड़गधारनी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रहती है। तो खड़गधारनी और प्रतिहारी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, दोनों चुप रहते हैं। फिर रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखते हुए, प्रतिहारी जो कि अमात्य मंत्री का समाचार लेके आया कि अमात्य आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता है, गुस्से से, कि आखिर ये यहाँ पे क्यों है। तुमसे मैंने कह दिया ना, अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। ठीक है, तो रामगुप्त प्रतिहारी से कहता है कि थोड़ी देर बाद आना। फिर प्रतिहारी, राजा अधिराज, शको ने किसी पहाड़ी राह से उतर कर नीचे के गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शको ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। तो यहाँ पे एक नया समाचार आया है कि किसी दूसरे देश के राजा ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। और कैसा आक्रमण किया है कि जो मध्य का जो राजपथ है वो ब्लॉक कर दिया, वो कोई भी नीचे से ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है, राजपथ जो है बीच में उनका संबंध छूट गया है। फिर रामगुप्त कहता है, दोनों ओर से घिरे रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड़गधारनी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक। तो यहाँ पे रामगुप्त कहता है कि अपना शिविर यानी कि हमारा जो शिविर है, राजकुल है, ये दोनों ओर से घिरा हुआ है, इसमें चिंता की क्या बात है। दोनों ओर से घिरा है मतलब कि सेफ है, हमारा घर, हमारा जो महल है वो सेफ है। क्या मूर्ख वाली बातें करता है। तो यहाँ पे वही उसने मूर्ख कहा कि मूर्ख चुप रहे। फिर खड़गधारनी से कहता है कि तो क्या ध्रुव देवी मन ही मन चंद्रगुप्त को प्रेम करती है अब भी। फिर कहता है ना मेरा संदेह ठीक। फिर प्रतिहारी कहता है हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर प्रतिहारी कहता है कि आप मेरे को क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन जो अमात्य जी जो है यानी कि शिखर देव, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर रामगुप्त हृदय पे हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजा अधिराज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि युद्ध यहाँ भी चल रहा है, अपने हृदय पे हाथ रखकर यानी कि अपनी मन की परिस्थितियों को कह रहा है कि जो पूरे जग की सुंदरी यानी कि ध्रुवस्वामिनी जो है वो मुझसे प्यार नहीं करती और मैं राजा धीराज और वो महारानी, हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो यहाँ पे बस ये चाहता है कि ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दे और कुछ नहीं। इसलिए रामगुप्त बार बार ध्रुवस्वामिनी के पीछे पड़ा रहता है।
तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि वो वैसे जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामी से प्यार नहीं करता। वो एक व्यभिचारी और विलासी व्यक्ति है जो केवल भोग के पीछे भागता रहता है। उसे मदिरा चाहिए, विलासनी चाहिए और राज चाहिए, अधिकार चाहिए, और वो अपनी इच्छा का द्वारा शासन चलाना चाहता है। वो एक ऐसा राजा है, इसलिए वो बार बार लोगों के ऊपर प्रेशर डालता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं उससे विवाह करता, उसके साथ अपना प्रेम संबंध स्थापित करता, उसका मान सम्मान आदर, उसका में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो बार बार प्रेशर करता है। फिर अगला जो वह है प्रतिहारी। महाराज सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे बात खोल रहा है कि महाराज चलिए, जल्दी चलिए, एक दूत आया हुआ है, हमारे महल को घेर लिया है, हमारे ने आपको बुलाया है। फिर रामदूत कहता है किंतु धीर देवी, उसके मन में टीस है कुछ सोचकर। यानी कि ध्रुव देवी जो है, यानी कि ध्रुव स्वामी जो है, वो कहीं ना कहीं मन में कुछ सोच रही है, कुछ कर रही है। जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वो किसी और के राज्य में रहती, किसी और की पत्नी और किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। यानी कि राजा से शादी है और रामगुप्त जो कि उसका पति है, रामगुप्त से विवाह हो रखा है और चंद्रगुप्त से वो प्रेम करती है। तो यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि ये एक बहुत ही गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। बहुत ही अजीब बात है। वही तो नहीं, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, यानी कि न जाने कब वो मेरे को आघात पहुंचा दे। भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे, यानी कि भीतर ही भीतर वो जो ध्रुव देवी है, ध्रुव स्वामिनी, वो जाने कितने कुचक्र रच देगी और मेरे को मारने के लिए खड़कधानी से। सुना है ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वे मुझसे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। ठीक है, तो आगे समझ में ये सेंटेंस भी इजी है। चलिए फिर आगे, खड़कधानी के प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी कौन है? अमात्य है, जो कि रामगुप्त का प्रमुख मंत्री है। ओके, तो वही शिखर स्वामी वो आता है। शिखर स्वामी कहता है कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। देव यानी कि महाराज। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप ही बात कर रहा हो। ठीक है, फिर ध्रुव देवी को लेकर रामगुप्त कहता है ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लग जाता बीच में ही। नहीं तो फिर ठीक, तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर से ऐसा कहते हैं। फिर तो चलिए समझते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि ध्रुव देवी को लेकर, यानी कि ध्रुव देवी यानी कि महाराज जो ध्रुव स्वामी है, उसे लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने जो साम्राज्य लिया एक चाल से लिया, चालबाजी धोखाधड़ी के द्वारा ऐसे लिया। रामगुप्त को रामगुप्त जो है वो एक निरंकुश शासक है, बताया ये दिया है। ये चंद्रगुप्त को राजा चुना गया था, लेकिन रामगुप्त ने पूरा शासन हथिया लिया और अमात्य के साथ संधि कर उसने पूरे इस गुप्त वंश के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो वही कह रहे हैं कि क्या ध्रुव देवी को लेकर ये साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? यानी कि इतनी मुश्किल से ये जो साम्राज्य हाथ में आया है, क्या ये हमें खोना पड़ जाएगा? नहीं तो फिर हम ये जो ध्रुव देवी जो है, ये क्या होगा इसका, ध्रुव स्वामिनी का? नहीं तो फिर कुछ सोचने लग जाता है। ठीक, तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से, राजदंड यानी कि पूरा राज्य का जो शासन है मेरे हाथ में आ जाने से, और पुरोहित जो कि पुरोहित ने थोड़ी हेल्प की होगी, राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग, यानी कि जितने भी लोग हैं, चाहे पुरोहित हो, सेनापति हो और अन्य अमात्य, ये लोग जितने भी है, ये सब छुपकर मेरे प्रति कहीं विद्रोह ना खड़ा कर दे, यानी कि राजा के प्रति कहीं आंदोलन ना कर दे और राजा को शासन से हटा न दे। तो वही यहाँ पे सोच रहे हैं कहीं मेरे खिलाफ विद्रोह के भाव ना रखते हो। शिखर से उसने ऐसा कहा है ना, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यह गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या कह रहा है जो रामगुप्त है, वो कहता है कि जिसके पास बल नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, उसके पास दिमाग में कुछ तो होना चाहिए। तो वो यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि अगर कहीं राज्य के जितने भी लोग हैं, चाहे मंत्री हो, सेनापति हो, सैनिक हो, रामगुप्त का चाहे वो छोटा भाई चंद्रगुप्त ही क्यों ना,
उन सब के मन में जरूर मेरे खिलाफ विद्रोह चल रहा है, इन सबको मेरे को हटाना पड़ेगा, ये सब मेरे को कभी भी मेरे राज से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग करने के बारे में कुछ सोच रहा है कि मस्तिष्क में कुछ तो होना ही चाहिए। फिर शिखर स्वामी यानी कि जो अमात्य है एक पत्र लेकर अपने महाराज को देते हुए कहता है कि पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंके मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलता है। तो शिखर स्वामी ने ऐसा कहा कि जो घटना हुई है ये बहुत ही आश्चर्यचकित है कि इसे देखते पढ़ते समझने के दौरान कुछ सोचने का अवसर ही नहीं पड़ता कि आखिर इसके लिए हम करें तो क्या करें। फिर रामगुप्त ठहर कर, हाँ तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। तो यहाँ पे रामगुप्त क्या कह रहा है कि जो परिस्थिति है मेरे प्रतिकूल यानी कि मेरे इतने ज़्यादा खिलाफ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि हम जिस सिचुएशन में है वो अच्छी है यानी कि अनुकूल है, और जिस सिचुएशन के अपोजिट मीन्स प्रतिकूल। ठीक है, यानी कि विषम परिस्थितियाँ बुरी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाएंगी और अच्छी परिस्थितियाँ अच्छा समय अनुकूल हो जाएगा। तो वही कहा है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की गई है, जो दूसरे राजा ने पत्र में ये जो सिचुएशन क्रिएट की है ये इतनी भी प्रतिकूल यानी कि बुरी नहीं है, मुझे इसकी संभावना पहले से ही थी। ठीक है, मुझे इसकी संभावना पहले से ही थी कि ऐसा हो ना हो, जो शंखराज यानी कि जो दूसरा राजा है वो हो ना हो कुछ ऐसा ही करेगा। फिर शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ सकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। तो शिखर स्वामी यहाँ पे क्या कहता है कि महाराज यदि आपको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो आपने हो ना हो अवश्य कोई इसका समाधान भी निकाला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण रखा है मेघ संकुल आकाश की तरह, यानी कि जो आकाश है उसमें पूरे मेघ यानी कि बादल छाए हुए हैं और जिसका भविष्य उसी तरह घिरा हुआ हो, तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है, उसका उद्धार कैसे हो सकता है, बिजली से ही हो सकता है। अगर बिजली चमकेगी तो पूरे आसमान में रोशनी हो जाएगी, भले ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है, बिजली चमकेगी तो एक प्रकाश तो आएगा। तो यानी कि कुछ किरण कुछ कार्य करने के जो समझ ही गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी बुद्धि को बिजली की तरह चमकना ही चाहिए। तो फिर रामगुप्त सत्संग कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे। तो रामगुप्त अपने शिखर स्वामी यानी कि अमात्य से कह रहा है कि मैंने इसके बारे में सोचा तो है, लेकिन क्या तुम उस चीज का सपोर्ट करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो पत्र लिखा है शंखराज ने, उसमें क्या लिखा है, उसने ध्रुव स्वामिनी को मांगा है। ध्रुव स्वामिनी जो कि महाराज की पत्नी है और उसे मांगा है, और वो भी इस जो कि संधि है क्योंकि उसने रामगुप्त के पूरे साम्राज्य को, पूरे राज को आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से घेरा हुआ है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा राजा है जो लड़ाई भी नहीं कर सकता, उसके पास बल नहीं है, शौर्य नहीं है, कौशल नहीं है, कुछ नहीं है, और वो लड़ने में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो हार के ही आएगा। तो यहाँ पे उसने एक संधि का प्रस्ताव रखा है कि अगर तुम ध्रुव स्वामिनी और साथ ही मेरे सामंतों के लिए कुछ अन्य स्त्रियों को भेजते हो तो मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा। और इस पर अब जो रामगुप्त है महाराजा वो क्या डिसीजन लेता है, चलिए देखते हैं। तो शिखर स्वामी कहते हैं, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल यानी कि उनके विरोध में मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर यानी कि नीतियों के सिद्धांत राजनीति बनाकर आपको, चूंकि आप ज्येष्ठ पुत्र थे तो मैंने आपको इस सिंहासन पर आधिपत्य करवाया था। ठीक है, फिर रामगुप्त बात काट कर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। यानी कि इस समय जो क्वेश्चन हमारे सामने जो परिस्थिति आ गई है हमें इस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, यानी कि मैंने ये जो विजय यात्रा की, जो मेरे हाथ में राजदंड ये जो पावर आई है, इसका एक गुप्त उद्देश्य यानी कि एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है। इसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है, यानी कि सफलता जो है, मेरे जो राजदंड मेरे हाथ में शक्ति आ गई, इसकी सफलता ही मेरे को दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा साहस चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो उसने नीति बनाई कि आखिर सफल हो सकता है जो मैंने सोचा है इस संधि के बारे में, लेकिन इसमें थोड़ा सा करने के लिए साहस चाहिए। शिखर स्वामी पूछता है वह क्या? फिर रामगुप्त कहता है शंखदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार ना करना चाहिए। तो यानी कि वो जो चाहता है उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोध प्रवृत्ति है उसे हम सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो शंकराज ने जो मांगा है, जो संधि का प्रस्ताव रखा है, हमें उसे अस्वीकार यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए, इसमें कोई अहित नहीं है। फिर अगला यहाँ पे कहता है कि इसी बहाने मेरे महल में ये जो संकट है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी के बारे में अभी उसने कहा कि वो मन ही मन कहीं कुछ कुचक्र न चलने लग जाए। रामगुप्त और जितने भी हमारे सेनापति सैनिक है, क्योंकि उन्हें ऐसा राजा नहीं चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, तो उसके मन में, उन सभी के मन में हमारे प्रति कुछ कूटनीतियां चल रही होगी। तो हमें इसके बहाने यानी कि जो परिस्थिति आई है संधि के वाली, तो हम इसके सहायता से ध्रुव स्वामिनी का अपने महल से पत्ता साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे उन सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। इस संधि के द्वारा उन सभी लोगों को हम सहज ही हटा देंगे। शिखर स्वामी भविष्य के लिए ये चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भविष्य के लिए भले ही आपकी जो नीति है अगर सक्सेस हो जाती है, यानी कि सफलता प्राप्त हो जाती है आपकी नीति को, तो हमारे भविष्य के लिए बेहद अच्छी रहेगी। लेकिन अभी इस नीति को सक्सेस करने में हमें बहुत सारे विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। फिर रामगुप्त हंसकर तुम्हारी बुद्धि कब काम में लाओगे? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? तो रामगुप्त यहाँ पे कहता है हंसते हुए कि तुम्हारी कूटनीति वाली ये जो बुद्धि है, तुम भला इसका यूज कब करोगे? इसका यूज करो, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? कहीं वो राज के प्रति कोई कुचक्र, कोई नीति वीति तो नहीं चला रहे? तो पूछता है कि तुम्हें क्या उसके बारे में पता चला? शिखर स्वामी कहता है कोई नई बात तो नहीं है, यानी कि चंद्रगुप्त में कोई नई बात हमें देखने को सामने नहीं आई है। फिर रामगुप्त कहता है मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतरपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। यानी कि अंतरपुर यानी कि अपने महल के अंदर के जो विद्रोही लोग हैं उन सबका दमन करना, जैसे कि ध्रुव स्वामी, राम, चंद्रगुप्त, पुरोहित, सामंत, सैनिक और अमात्य, जो कि ये एक अकेला अमात्य नहीं है, और भी कई अमात्य हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेरे को अपने अंतरपुर के अंदर के जो विद्रोह है उन्हीं का दमन करना पड़ेगा। निश्वास लेकर, यानी कि एक लंबी सांस लेता है। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। ठीक है, आकांक्षा यानी कि उसके प्रति प्रेम जो है वो धीरे धीरे जाग रहा है, प्रबल हो रहा है। शिखर स्वामी ये असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत के साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि महाराज आपको दूत से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि दूत आया हुआ है, आपको दूत से बात कर लेनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो सामने वाला जो राजा है, हमारा जो विरोधी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसने संधि के लिए हमें प्रस्ताव भेजा है। यानी कि कमजोर पक्ष जो होता है वो मोस्टली संधि के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रबल पक्ष है, यानी कि जो ताकतवर पक्ष है, उसने संधि का प्रस्ताव रखा है, तो हमें इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तो प्रबल पक्ष के लिए संधि से भेजना ठीक हो गया। फिर रामगुप्त विचित्र हो चाहे सचित्र अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है, भीतर और बाहर के सब शत्रुओं का एक ही चाल में परास्त हो तो चलो। ठीक है, तो रामगुप्त क्या कहता है कि चाहे जो भी बात हो, चाहे अच्छी बात हो, विचित्र सचित्र, चाहे जैसी भी हो, लेकिन अमात्य यानी कि शिखर स्वामी से कहते हैं तुम्हारी राजनीतिज्ञता यानी कि तुम्हारी जो बुद्धि है राजनीति वाली, उसका यही भला है कि अगर तुम भीतरी और बाहरी जितने भी जो शत्रु है उन सबको एक ही चाल में परास्त कर दो। यानी कि चेस खेला ही होगा, एक ही चाल चलो, चेक एंड मेट। तो दोनों का प्रस्थान मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश, तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि अमात्य शिखर स्वामी और महाराज रामगुप्त दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो मंदाकिनी है, जिसकी स्टार्टिंग में ध्रुव स्वामी बात करती है, उसी का यहाँ पे प्रवेश होता है। और वो ऐसा ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है कि मंदाकिनी चारों ओर देखती है और कहती है भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है।
सच है, वीरता जब भागती है उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ठीक है, तो मंदाकिनी ने जाहिर सी बात है सारी बातें सुन ली है, और अब वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है कि आखिर कैसे लोग हैं अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए वो पूरे राज्य के गौरव जो उसका शौर्य है उन सबको गंवाने के पीछे पड़े हुए, सबका सत्यानाश करना चाहते हैं। सच है, वीरता जब भागती है, यानी कि जब इंसान के पास वीरता होती है तो अपने वीरता बाहुबल के दम पर युद्ध में विजय प्राप्त करता है। लेकिन जब इंसान के पास वीरता नहीं रहती तो उसके पास एक ही चीज रह जाती है, राजनीति। ठीक है, वो राजनीति करता है, छल करता है और ढेर सारे प्रपंच रचकर वो उस उस हारी बाजी को जीतना चाहता है। तो वही है कि जब वीरता भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। ठीक है, तो कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि गूंगी, जो कि अभी कुछ समय पहले एक खड़कधारनी जो कि गूंगी थी और उसने महारानी के सामने बता दिया कि चंद्रगुप्त जो है वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेम करते हैं, तो वही कह रही है कि थोड़ा सा तनिक आवरण जो कि महादेवी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति एक थोड़ा घिन भाव था, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी। प्यार था लेकिन तब भी वो उसे ज्यादा शो नहीं करती थी। तो वो जो आवरण पड़ा हुआ था उसके प्रेम के ऊपर वो हट गया, थोड़ा थोड़ा सा हटने को हुआ था। किंतु वह थोड़ा सा संधि भाव भी कुमार के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं रखता। यानी कि वह जो थोड़ा सा सन्निध भाव यानी कि प्रेम का जो भाव है वो कुमार यानी कि चंद्रगुप्त जी के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी बहुत महत्व रखता है। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण का भाव है उसमें और उसका बड़ा भाई रामगुप्त में। यानी कि जो चंद्रगुप्त बहुत ही अच्छा है और रामगुप्त बहुत ही बुरा है। यहाँ पे वही है, कपटाचारी रामगुप्त। ठीक है, जो ये कपटाचारी है। जी करता है इस कुलसित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत मैं अपने को छिपा लूं। यानी कि जो कुलसित यानी कि इतना घटिया वातावरण है, कुलसित यानी कि बहुत ज्यादा संक्रमित है, ऐसा वातावरण है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति रहेगा तो वो जाहिर सी बात है वो कलिमा में हो ही जाएगा। तो वो कहते हैं कि इस वातावरण से कहीं दूर जाऊं और विस्मृत यानी कि सब कुछ भूल जाऊं और अपने आप को छिपा लूं। पर मंदा, यहाँ पे मंदाकिनी खुद से कह रही है, पर मंदा तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है बीच में। ठीक है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपने कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से छोड़ के इन सबको छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे को रामगुप्त के खिलाफ लड़ना होगा क्योंकि ये मेरा राज्य है, मेरा कर्तव्य बनता है और कुमार चंद्रगुप्त की सहायता करनी होगी। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे को अपना कर्तव्य करना होगा, यहाँ पे रुकना होगा। वो यहाँ पे गीत गाती है, यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बिना प्रेम छलक कोने कोने अपने नीरव गाथा कह जा, करुण बन दुखिया वसुधा पर शीतला फैलाता बह जा। तो यहाँ पे क्या है, अपने समर्पण की बात की गई है कि ये जितने भी आंसू यानी कि जितने भी दुख है ये सब सह ले, आंसू जितने भी है पी ले, अपने आप को विनम्र बना, अभिमान जो है वो जो तेरा अस्तित्व है उस सब को अपने पास रख, इन सब के लिए लड़ाई कर। बन प्रेम छलक कोने कोने यानी कि प्रेम बनकर हर कोने कोने में छल को, अपने नीरव गाथा कहो यानी कि अपने प्यार की, सभी के अंदर शौर्य के, गुण के, कौशल की ये गाथा कह के सबके अंदर प्रोत्साहित करो। करुणा बन दुखिया वसुधा पर यानी कि करुणा बनो और ये जो दुखी वसुधा है, वसुधा मतलब पृथ्वी जो है हमारी, वो दुखी है, इसके ऊपर करुणा बनकर शीतलता फैलाता बह जा। यानी कि हमारी ये जो प्रताड़ित भूमि है, हमारी धरती है, इसके ऊपर कुछ कल्याण कर, कुछ शीतलता फैला। फिर वो जाती है वहां से, ध्रुव सामने का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश, पीछे एक परिचारिका पान का डब्बा और दूसरी चमन लिए आती है। ध्रुव सामने एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रख कुछ सोचने लगती है और चमरस धारनी चमर चलाने लगती है। यहाँ पे क्या है कि पान का बनाया जा रहा है और जो ध्रुव सामनी है वो घर अपने शिविर में अपने कमरे में आ गई और वहां पे वो बैठ गई है और वो कुछ सोच रही है। फिर ध्रुव सामनी कहती है दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। यानी कि यहाँ पे शिखर स्वामी जो अमात्य है उसने सोच लिया है कि महारानी को
हमें यहाँ से भेजना है तो उन्हें बताना तो पड़ेगा। तो इसलिए शिखर स्वामी यहाँ पे आया है और ध्रुव स्वामी के पास ये बात आई है कि वो उससे मिलना चाहते हैं। तो ध्रुव स्वामी ने यहाँ पे ये कहा कि उनसे कह दो कि मैं उनकी बात कल सुनूंगी, आज नहीं। फिर परिचारिका कहती है जैसी आज्ञा, मैं तो कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी। ठीक है, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कह आती हूँ अमात्य जी से कि महादेवी आपसे कल बात करेंगी। फिर ध्रुव स्वामी को सोचते बीच में, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बता तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। तो ध्रुव स्वामी यहाँ पे कुछ सोचती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो दासी होते खड़गधानी, वो कहती है कि आप महाराज से बात कर चंद्रगुप्त जी के कुछ उद्धार की बात करें महाराज से। तो यहाँ पे वही कुछ शायद से सोचती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे गुप्त साम्राज्य में का अमात्य है, अमात्य से पहले बात करो, फिर राजा से बात हो सकती है। तो उसने ऐसा कुछ सोचा, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं उनकी मंत्रणा सुनूंगी। फिर परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर कि आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप महारानी हैं, पहले आप अमात्य से बात करेंगी, फिर राजा से भेंट करेंगी, साम्राज्य की महारानी की ऐसी स्थिति। तो वो ऐसी स्थिति देखकर, सोचकर, उनकी बातें सुनकर दांतों से जीभ यानी कि अचंभा, आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो वो ऐसी स्थिति में थी परिचारिका। तो क्या कहती है, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना महारानी। तो महारानी से कहती है कि ऐसा नियम मैंने तो नहीं सुना, यह युद्ध शिविर है ना, ये जो है क्या है भी, युद्ध का टाइम है, युद्ध का शिविर है। परम भट्टाकर को अवसर न मिला होगा महादेवी, आपको संदेह ना करना चाहिए। तो महारानी से कहती है कि आपको संदेह नहीं करना चाहिए कि आपकी ऐसी स्थिति आई कि पहले आप अमात्य से बात करेंगे, फिर आपको राजा से भेंट करनी पड़ेगी। दरअसल बात ऐसी है कि अभी क्या है, युद्ध का समय चल रहा है, इसलिए महाराज को समय नहीं मिला होगा आपसे बात करने के लिए, आपको उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर ध्रुव स्वामी कहती है, मैं महादेवी हूँ ना, यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूं। तो यहाँ पे ध्रुव स्वामी ने परिचारिका से कहा कि मैं महारानी हूँ, तुम मुझे महादेवी मानती हो, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि जाओ चंद्रगुप्त को तुम यहाँ बुला ले आओ, मेरे को उनसे बात करनी है। ठीक है। और वो कहती है कि मैं साथ ही अमात्य से ही बात कर लूंगी। फिर परिचारिका कहती है, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ठीक है। तो परिचारिका पहले कहती है कि आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपको पहले अमात्य से फिर राजा से मिलने के लिए ऐसे पूछना पड़े, यानी कि किसी से आपको ऑर्डर लेना पड़े, आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं, आपका जो रेपुटेशन बहुत ऊंची। लेकिन फिर वही बाद में कहती है कि आप क्षमा कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए पहले अमात्य, क्योंकि राजा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे अमात्य को मिल रही है। तो वही कहती है कि इस पहले हमें अमात्य से पूछना पड़ेगा। फिर ध्रुव स्वामी को क्रोध आ जाता है, उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने का कुबड़ा और हिजड़े के साथ प्रवेश होता है। तो वहाँ पे बौना, एक हिजड़ा और एक कुबड़ा, 3 जने आते हैं। ठीक है। तो कुबड़ा आता है, युद्ध, भयानक युद्ध चिल्लाते हुए आता है। फिर बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। ठीक है। फिर हिजड़ा कहता है, बहनों ये युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। फिर वो कुबड़े और बौने से कहते हैं कि बहनों जब युद्ध करके दिखा दो, यहाँ पे ये भी देख लेंगे, क्योंकि वो हिजड़ा है, वो भाई बहन दोनों इक्वली हो गया, इसलिए वो कहता है। बौना कुबड़े से, सुनता है रे तू अपना हिमाचल इधर कर दे। बौना कुबड़े से कहता है, कुबड़ा है तो जाहिर सी बात है पीठ पे कुबड़ निकला हुआ है, तो वही कह रहा है कि तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पे चढ़ाई करूंगा। ठीक है। तो दिग्विजय करने के लिए वो कुबेर पे यानी कि पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने वाला है। उसके कुबड़ को दबाता है, कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मुछार लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य बताया गया है कि महादेवी के सामने बौना, कुबड़ा और हिजड़ा, ये तीनों मिलकर एक नाटक प्ले कर रहे हैं कि एक युद्ध होने वाला है और युद्ध होएगा तो ऐसा कुछ होगा जहाँ पे एक चढ़ाई करेगा, एक किसी की दिग्विजय होगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। तो कुबड़े ने अपने आप को दबा लिया है, वो अपने पैरों और हाथों के बल बैठ गया है और जो हिजड़ा है वो कुबड़े की पीठ के ऊपर बैठ गया है कि चलो अब मैं जो हूँ हिमालय का राजा हूँ और अब हम चलो युद्ध करेंगे। और वहीं पे जो बौना है वो विरोधी राजा बन के बैठा हुआ है और वो तलवार घुमा रहा है। ठीक है। फिर हिजड़ा कहता है, अरे ये तो मैं हूँ, नल कुबड़ का वध, दिग्विजय वीर
क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मैं असुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। मेरे असुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। हिजड़ा क्या कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं नल कुबेर की कुलवधू हूँ, ठीक है, यानी कि उनकी पत्नी हो। और जो दिग्विजय करने को जो तुम आए हो यहाँ पे, तो क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? तो हिजड़ा अपने आप को यहाँ पे स्त्री कह रहा है कि मैं क्या हूँ? स्त्री हूँ और तुम मेरे से युद्ध करने आए हो। तुम लौट जाओ, कल आना, ठीक है। और मेरे जो स्वामी है, जो मेरे आर्यपुत्र है, वो अभी उर्वशी और रंभा का नृत्य देखने गए हैं, वो अभी वहां से आए नहीं हैं। तो तुम जो है कल आना। तो यहाँ पे पूछते हैं उससे, क्या युद्ध करने का आज ही शुभ अवसर है, यानी कि शुभ मुहूर्त है? फिर बोना कहता है मार्शल से पट्टा घुमाते हुए, जो कि उसने लिया हुआ है, तलवार का उसने रूप लिया हुआ है, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं, यानी कि तुम्हारी उंगलियां मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना तो नल कुबड़ हो ना कुबेर हो। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये किसी दूसरे टॉपिक में घुस गए हैं। लड़ाई करते करते यहाँ पे स्त्री पुरुष के बीच में फंस गए हैं कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। और चूंकि ये जाहिर सी बात है, महल में रहने वाले छोटे नौकर जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो हैं, तो ये केवल राजा रानियों का मनोरंजन करते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा नाटक प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही है कि तुम जो स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष हो, आके मुझसे युद्ध करो। इसलिए यहाँ पे बौना, हिजड़ा और कुबड़ा तीनों यहाँ पे झगड़ पड़ते हैं। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, मुझे कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। कहते कि मुझसे कोई ब्याह कर सकता है, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं जानती। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश होता है, यानी कि यहाँ पे जो महाराज जो शिखर स्वामी अमात्य, वो यहाँ पे आ जाता है। शिखर स्वामी महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश मुस्कुराता है और बोने का खेल देखने लगता है। धुरस्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। तो यहाँ पे जो महाराज है वो आते हैं कुछ औरतों का सहारा लेकर, मदिरा के नशे में है, और वो चूंकि बौना, हिजड़ा, कुबड़ा ये तीनों क्या यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं, तो वो उनका नाटक देखने लग जाता है। और धुरस्वामिनी को बड़ा ही अजीब लगता है कि कैसा नाटक यहाँ पे हो रहा है। फिर रामगुप्त कुछ भराए हुए कर्ण से, महादेवी की जय हो। तो जाहिर सी बात है, महादेवी के अक्ष में आए हैं, तो पहले अमात्य ने महादेवी की जय हो, फिर रामगुप्त ने महादेवी की जय हो किया, ठीक है। फिर धुरस्वामिनी भी कहती है स्वागत है महाराज। फिर रामगुप्त एक मंच पर आके बैठ जाता है और शिखर स्वामी धुरस्वामिनी की इस उदासीन शिष्टाचार से चकित हो सिर खुजलाने लगता है, ठीक है, कि आखिर ये कैसा शिष्टाचार है, महारानी महाराज का बस ऐसे ही स्वागत, सिर्फ स्वागत है महाराज। तो वही थोड़ा अचंभा में पड़ जाता है कैसा है। फिर कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, हिमाचल का कुबड़ा दुखने लगा है। तो वो महाराज को दुहाई दे रहा है कि दुहाई, ये बहुत ही बुरी समाचार है कि हिमाचल का जो कुबड़ है, चूंकि जो कुबड़ा है उसने हिमाचल का रूप यहाँ पे लिया हुआ है नाटक में, तो वो कहता है कि हिमाचल का जो कुबड़ है वो दुखने लगा है। ना तो ये नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है, और ना ये बौना मुझे विजय ही कर लेता है। यानी कि मैं ऐसी स्थिति में फंसा हूँ कि ये जो कुबड़, ये जो हिजड़ा है जो कि नल कुबड़ की बहू है, वो मेरे ऊपर बैठी हुई है। कुबड़ यानी कि हिमालय, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो कि ये नाटक कर रहे हैं, तो कुबड़ा अपने कुबड़ को कह रहा है कि ये जो मेरा कुबड़ है, ये हिमालय यहाँ पे बना हुआ है, और इसके जो वधू है, ये जो हिजड़ा है, ये इसकी वधू है, और यहाँ पे बैठी हुई है, और मेरा कुबड़ बहुत दुख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पीठ से उठ जाए। इसलिए वो कहता है कि ये ना तो मेरे से उठती है, और ना ही ये जो बौना है, जो कि दूसरा राजा है, जो मेरे ऊपर अपनी दिग्विजय करने आया है, और ना ही ये मेरे को दिग्विजय कर रहा है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर वाह, ये दिग्विजय का नाटक खेल खेला जा रहा था क्या? तो यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे दिग्विजय का नाटक खेल खेला जा रहा है। बौन अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पग की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। तो बौना क्या कहता है, वामन जो कि श्री कृष्ण जी का वामन अवतार, जिसमें उन्होंने 3 पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और महाराज जो बलि थे उनसे मांगा था, 3 पग मांगे थे। तो वही उनकी जो विजय की जो गाथा है
वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये गुप्त टाइम का है और इस टाइम पे ये कहानी आ चुकी थी। तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो गाथा है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। 3 पग की जो महिमा है वो सभी लोग जानते हैं, और मैं भी वामन का वो अवतार ले सकता हूँ, और उस वामन के अवतार में मैं अपने 3 लात से इस कुबड़े का कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कुबड़ा लगा दो भाई बौने, फिर ये अचल हेमकूट बनना तो छूट जाएगा। फिर कुबड़ा कहता है कि भाई लगा दे, तू अपनी 3 लात मेरे कुबड़ पे लगा दे, मैं जो हेमकूट यानी कि हिमालय बना हुआ हूँ, कम से कम ये छूट तो जाएगा, मैं सीधा खड़ा तो हो जाऊंगा। फिर हिजड़ा कहता है, देखो जी मैं नल कुबड़ की वधू इस पर बैठी हुई हूँ। तो हिजड़ा जो होता है वो कहता है कि मैं नल कुबेर यानी कि हिमालय के ऊपर बैठी हुई उनकी वधू हूँ। बौना झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी ये स्त्री बन गया है। ठीक है, युद्ध के डर से ये पुरुष होकर स्त्री बन गया है। जरा मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ मैं युद्ध करना नहीं जानती। तो कह रही है कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं युद्ध करना नहीं जानती। फिर बौना कहता है, तुम नल कुबड़ की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। फिर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। ठीक होगा ना, कदाचित ये धर्म के विरुद्ध ना होगा, क्योंकि धर्म में यही कहा गया है कि स्त्री को हरण कर लिया जाता है तो वो उनके संपत्ति में आ जाती है, तो वही कहा है। फिर राम को ठठाका लगाकर हंसने लग जाता है। फिर धुर स्वामी क्रोध से अकड़कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर को संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। ठीक है, तो ध्रुव स्वामी गुस्सा हो जाती है कि आखिर कैसा रोल प्ले यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से सभी के सभी अभी निकलो। तो शिखर स्वामी यानी कि जो अमात्य उसे भी क्रोध से देखती है, और उन सभी जो कि हिजड़ा कुबड़ा और बौना उन सबको वहां से भेज देती है। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजय, सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लग जाता है। ध्रुव स्वामी शोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए, यह एक विलक्षण घटना है ना। पात्र लेकर पीता है, यानी कि वो हंस रहा है उनका रोल प्ले देखकर, वो हंस रहा। फिर उसने शराब भी ले ली है, क्योंकि वो उसने शराब मांगी और शराब उसे मिल गई, तो शराब ले लेता है और फिर हंसता है। कहता है कि अमात्य आज ही महादेवी से मिलने और तुम भी आज ही आ गए महादेवी से मिलने, बड़ी अजीब बात है। फिर शिखर स्वामी कहता है, देव मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। ठीक है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ। रामगुप्त कहता है, ओह मैं तो भूल गया था, वह बर्बर सकराज क्या चाहता है, मैं आक्रमण ना करूं, इतना ही तो जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। तो रामगुप्त यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो जो सकराज है वो क्या चाहता है कि मैं उसके ऊपर आक्रमण ना करूं। ठीक है, वो अपने आप को यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और उसके ऊपर मैं आक्रमण करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि समझ गई। तो सकराज की यहाँ पे बात की गई है कि वो क्या चाहता है कि मैं आक्रमण ना करूं, इतना ही तो जाने दो, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। शिखर स्वामी, वे और भी कुछ चाहता है महाराज। फिर रामदूत कहता है कि और कुछ सहायता भी मांग रहा है क्या। फिर शिखर स्वामी कहता है सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वे बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। असंगत यानी कि जो संगति में नहीं है, और अशिष्ट जो कि शिष्टाचार से परे है। ठीक है, ऐसी याचना कर रहा है। रामगुप्त पूछता है, क्या कुछ कहो भी। शिखर स्वामी कहता है, क्षमा हो महाराज, दूत को अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ता है। यानी कि दूत क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ता है, इसलिए ना चाहते हुए मेरे को उसका संदेश सुनना पड़ा। वह कहता था कि शंकराज को से महादेवी का रुक कर ध्रुव स्वामी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामी से हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। तो वो जो अमात्य है वो कहता है कि जो शिखर राज है उनका ध्रुव स्वामी से कुछ पिछला संबंध था, इसलिए वो ध्रुव स्वामी को मांगते हैं। तो यहाँ पे उसने देखते देखते वो ध्रुव स्वामी की ओर देखने लग जाता है। फिर ध्रुव स्वामी आज्ञा देते हैं कि हाँ ठीक है आगे तो बोलो। तो वो यहाँ पे कहता है कि विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। ध्रुव स्वामी और शंकराज का विवाह संबंध पहले स्थिर यानी कि पहले तय हो चुका था कि इन दोनों की शादी होगी, किंतु बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त यानी कि जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त के जो पिता है वो अपनी विजय यात्रा में गए थे, और महादेवी के पिता यानी कि ध्रुव स्वामी जी के पिता
ने उपहार के स्वरूप में गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह मांगता है। ठीक है, परिस्थिति ऐसी थी कि समुद्रगुप्त अपनी विजय यात्रा को निकला था और धृतराष्ट्र के जो पिता थे उन्होंने उपहार के रूप में अपनी पुत्री को समुद्रगुप्त को दे दिया और उसने अपने पुत्र के साथ उसका विवाह करवा दिया। ऐसी स्थिति में तो क्या उपहार के रूप में धृतराष्ट्र इस गुप्त कुल में आ गई। तो ऐसी परिस्थिति अब हो गई, उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी लेकिन उसके घर ना जाके वो गुप्त कुल में आ गई, इसलिए अब जो शिखर राज है वो उसे यानी कि महादेवी को अब वापस मांगता है। फिर रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य, क्या वे महादेवी को मांगता है? ठीक है। फिर शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वे अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। ठीक है, सामंतों की स्त्रियां मांगता है। फिर रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक ही है, उसके पास सामंत है, तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या ये सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? ठीक है, क्या सच्ची बात है कि जो महादेवी के पिता हैं उन्होंने पहले धृतराष्ट्र का विवाह संकरात से तय किया था? फिर शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। धृतराष्ट्र रोज से फूलती हुई टहलने लग जाती है, यानी कि धृतराष्ट्र को गुस्सा आता है कि आखिर कैसी बातें हो रही है, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ और सामने मेरा पति भी बैठा हुआ है और यहाँ पे दूसरी बात चली राजनीति यहाँ पे चलाई जा रही है कि संकरात जो कि मेरा पुराना जिसके साथ मेरा विवाह तय हुआ था उसके साथ मेरे को भेज दिया जाए, ये कैसी परिस्थिति है देव। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रोष हो गई है, गुस्सा हो चुकी है। फिर रामगुप्त कहता है, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? तो उसने कहा कि अमात्य जो है क्या पूछ रहे हैं, आप कृपया करके उसका उत्तर देने की कोशिश करें। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है यहाँ पे कि स्त्रियों को आदान प्रदान यानी कि संप्रदान। ठीक है, यहाँ पे वही वर्ड है कि स्त्रियों को उपहार में देना, इसी चीज से क्या गुप्त साम्राज्य इतना फैला है? यानी कि किसी की एक विवाहित स्त्री को वो उपहार के रूप में किसी दूसरे राजा को दे दे। यहाँ पे बात पूछती है कि क्या स्त्री संप्रदान से ही गुप्त साम्राज्य इतना विस्तृत हुआ है? फिर रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ यानी कि अपनी हंसी को छिपाते हुए, हे बताइए अमात्य जी, यानी कि अमात्य से कहता है कि बताइए। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए, शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बात मानिए या मरकर भी अपने कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अमात्य ने ऐसी परिस्थिति बता दी कि हमारा जो महल है, हमारा जो शिविर है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, या तो लड़ो या तो मरो। ठीक है, या तो उसने जो संधि रखी या तो संधि को मानो या फिर लड़ कट के मर जाओ, ऐसी ये दो ही परिस्थिति, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। फिर वो कहते हैं क्या, क्योंकि वो एक डरपोक राजा है जो कि लड़ाई नहीं कर सकता, उसके पास बाहुबल है ही नहीं, केवल राजनीति चलाना जानता है। तो वही कहता है कि महादेवी से पूछे क्या कोई अन्य उपाय निकल सकता है, क्या वो सकराज के पास जाएगी, क्योंकि एक संधि रखी गई है जिसमें अगर धृतराष्ट्र मिल जाती है तो युद्ध टल सकता है, वो उसके राज्य को छोड़ देगा, इसलिए वो कहते हैं कि देवी से पूछिए। धृतराष्ट्र तीर स्वर से, और आप लोग कुबड़े बौने और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछती है कि अगर आप सब अपने राज्य को बचाना चाहते हैं, किस दम पे? यही बौने कुबड़े और हिजड़ों का डांस और नाटक देखने के लिए? तो पूछते कि आखिर कौन वो इंसान था जिसने मेरे साथ शादी की थी और मेरे सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की कसम खाई थी, किसने अग्निवेदी के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी? तो यहाँ पे पूछती है, और जो महाराज है वो एकदम घटिया इंसान है, कैरेक्टरलेस है, उसके पास कोई आंसर नहीं है, इसलिए वो रामगुप्त चारों ओर देखता है, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? तो रामगुप्त यहाँ पे पूछता है किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? धृतराष्ट्र। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त फिर कहता है, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन दशावसन सर में डुबकी लगा रहा था, यानी कि नदी का नाम है एक, तो कह रहे हैं कि मैं वहां पे डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा, उन सब बातों का मुझ मेरे सिर पर कदापि नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे वो विवाह से साफ नकर जाता है, कहता है कि वो विवाह मैंने नहीं किया, किसी अन्य व्यक्ति ने किया होगा, मेरे को बस धोखे में फंसा के मेरे को विवाह में फंसा लिया गया, मैंने ऐसा कोई बात और कोई किसी के साथ विश्वास, कोई प्रतिज्ञा नहीं की। फिर ध्रुव स्वामी निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, शिखर स्वामी जो क्या मानते हैं उससे कहती है, यह तो हुई राज्य की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। ये तो राजा ने कह दिया कि वो मेरे को अपनी पत्नी नहीं मानते, मैं महारानी हूँ लेकिन किसी की पत्नी नहीं हूँ, और जिसकी पत्नी होती यानी कि वो कुल मर्यादा हो गई, गौरव हो गया, उसका मान सम्मान करना एक पति का, उसके हस्बैंड का कर्तव्य बन जाता है। तो यहाँ पे जो उसका पति था वो उसे साफ साफ कह देता है कि नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें कोई प्रतिज्ञा नहीं दी, कोई मैं तुम्हें ऐसा कोई विश्वास ऐसा प्रॉमिस नहीं किया, ठीक है। तो ध्रुव स्वामी कहते ये तो राजा ने कह दिया, अब मैं मंत्री की भी मंत्रणा भी सुन लूं कि आखिर इनकी राजनीति क्या कहती है। फिर शिखर स्वामी, मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राजा की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। तो शिखर स्वामी कहता है कि अवसर देखकर, जहाँ पे अवसर दिखे वहां पे राजा की रक्षा की जाए, यही मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने इस कर्म को करूं, कि जैसे भी हो राजा की जान बच जाए। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा, कि राजनीति का सिद्धांत चलाया जाए तो राष्ट्र की रक्षा पहले होनी चाहिए, सब उपाय से करने का आदेश है। उसके लिए राजा की, रानी की, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जाना चाहिए, किंतु राज का विसर्जन अंतिम उपाय है, ठीक है। सबका विसर्जन हो जाए, चाहे महारानी हो, महाराज हो, युवराज हो, चाहे कोई भी अमात्य हो, मंत्री, सैनिक, सेनापति, जो भी हो, अगर सबको जान देनी पड़े तो दे दे, लेकिन राज्य यानी कि जो राज्य है उसकी जान बच जाए, ठीक है। वही उसका अंतिम उपाय है कि राज का विसर्जन सबसे अंतिम एंडिंग में होना चाहिए। राम को प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र के बृहस्पति समझते हैं। नीति शास्त्र यानी कि राजनीति के बृहस्पति ब्रह्म, जो उसके लेके बहुत सारी नीतियां चलाएं, ठीक है। ध्रुव स्वामी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। अरे समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया, कि आखिर एक ऐसा राज्य अमात्य तुमने चुन लिया जो कुछ समझता ही नहीं, राजनीति करता भी है तो उसमें कुछ बल नहीं, कुछ शौर्य नहीं। तो वही कहती है कि तुम भले ही राजनीति में बृहस्पति हो या फिर शुक्र हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने इस धूर्तता में किस मनुष्य को सिंहासन पर बैठा दिया। ये आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हो ही नहीं सकता, इसके अंदर शौर्य, कौशल, वीरता कुछ नहीं है। सिंहासन पर कहीं तुमने किसी भ्रम में पड़ के किसी दूसरे व्यक्ति को तो नहीं बैठा दिया। यहाँ पे ध्रुव सामने अमात्य से कह रही है। फिर रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या। तो रामगुप्त यहाँ पे पूछता है कि आखिर क्या क्या कहते जा रहे ध्रुव स्वामी। फिर ध्रुव स्वामी कहती है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। कि पुरुषों ने क्या कर लिया है कि स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझ लिया है, कि ये हमारी संपत्ति है, वो भी कैसे, पशु के समान, जिसके ऊपर हम सिर्फ अत्याचार करेंगे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहे कि पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, और ऐसे मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। तो यहाँ पे ध्रुव स्वामी क्या कहती है कि तुम सब क्या हो, बहुत ही धूर्त कपटी किस्म के इंसान हो, तुम सब मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। मैं कोई पशु नहीं हूँ जिसके ऊपर तुम सब निरंतर और लगातार अत्याचार करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी। अगर तुम चाहते ही हो, तुम बसना ही चाहते हो, और तो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ के चले जाऊंगी। तो यहाँ पे ये कहती है। फिर शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं है। तो शिखर स्वामी जो कि राजनीति चलाता है, तो इसने वही राजनीति यहाँ पे चलाई और कहता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चली जाएंगी, तो फिर यहाँ पे जो संधि हो रही है वो संधि वाला बनेगी कैसे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब तक नियमों के अनुकूल, चूंकि नियम क्या है, ध्रुव स्वामी को भेजो, सामंतों की स्त्रियों को भेजो, तभी हम तुम्हारे राज्य को छोड़ेंगे। तो ये क्या है, एक नियम बन गया। तो जब नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाएगा, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं होगा, ठीक है।
कि संधि का कोई अर्थ ही नहीं होगा जब तक अगर हम उसे पूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे। ध्रुव स्वामिनी, देखते हुए इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही, यानी कि इस महारानी की बलि चढ़ के ही रहेगी। फिर शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर ध्रुव स्वामिनी, क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो ना हो, निर्लस अमात्य, फिर भी ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी ऐसा कहती है अमात्य से कि ये बहुत ही घटिया प्रस्ताव है, मैं ऐसा नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा है। ठीक है, कि कोई फिर से कोई मदिरा लिया, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। वह मदिरा देती है। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा तो मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपनी मंत्रणा गृह में, अच्छा तो मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने पति से कहलाने वाले पुरुष से कुछ बात करनी है, राजा से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं केवल महारानी ही नहीं हूँ, मैं एक स्त्री भी हूँ और मैं अपने पति से कुछ बात करना चाहती हूँ। इसलिए वो अमात्य यानी कि जो शिखर स्वामी है वो कहते हैं कि तुम अपने कक्ष में जाओ। फिर शिखर स्वामी को दासियों के साथ प्रस्थान, तो शिखर स्वामी वहां से चला जाता है। फिर रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। रामगुप्त कहता है कि अमात्य रुक जाओ, मैं भी साथ में चलना चाहता हूँ। उठना चाहता है लेकिन ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? रामगुप्त कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? ध्रुव स्वामिनी, ठहर कर, अकेला यहाँ भय लगता है क्या? ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी यहाँ पे कहती है कि जय रुको, मेरी बात सुनो। महाराज से कहती है कि तुम्हें अकेले भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्या दान किया था, किंतु गुप्त साम्राज्य के अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? तो यहाँ पे पूछती है कि मेरे पिता ने आपको मुझे उपहार के रूप में दिया था, आपकी मैं पत्नी बनकर आई हूँ यहाँ पे, तो क्या आप अपनी पत्नी को, अपने शत्रु को, अपनी पत्नी को उपहार के रूप में अपने शत्रु को भेंट कर देंगे? तो यहाँ पे पूछती है यही कि आप अपनी पत्नी को कैसे किसी को दे सकते हैं? घुटने के बल बैठकर, कि अब जो महारानी है, जो ध्रुव स्वामिनी है, वो घुटने के बल बैठ जाती है। देखिए मेरी ओर देखिए, मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व क्या इतना भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाले पुरुष उसके लिए प्राणों के पण लगा सके? यानी कि मैं उसकी स्त्री हूँ, जाहिर सी बात है, यानी कि मैं उसकी पत्नी हूँ और वो मेरा पति है। तो ध्रुव स्वामिनी यहाँ पे ये कहती है कि मेरी ओर देखिए महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, एक स्त्री हूँ। ठीक है, और क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि जो मेरा पति है वो मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों की बाजी लगा सके, अपने प्राणों के पण यानी कि सौदा करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाए कि अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मेरे को मारना होगा। तो यहाँ पे वो बाजी लगाए। तो वही कह रही है कि क्या मेरे पति के पास इतना भी मान नहीं है, सम्मान नहीं, इतना भी शौर्य नहीं है, कौशल नहीं है कि जो मेरे प्राणों के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सज हो जाए? ठीक है, तो रामगुप्त कहता है, उसकी ओर देखता है, तुम सुंदर हो, ओ कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पे मुग्ध होकर उसे कोई अपना हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ कदाचित तुम यह नहीं जानती। तो रामगुप्त यहाँ पे क्या कहता है कि तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर, लेकिन तुम क्या हो? सोने की तलवार जैसी हो। और सोने की तलवार इतनी आकर्षक है तो कोई उसे अगर उठाकर अपने पास रखना चाहेगा, अपने दिल के पास रखना चाहेगा, तो अगर वो अपने दिल में रख लेगा तो जाहिर सी बात है तलवार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही कह रहे कि कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, जो तुम्हारा नारीत्व है, वो बहुत ही अमूल्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बहुत ज्यादा अमूल्य हूँ। ठीक है, तुमसे भी ज्यादा अमूल्य हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। और अपने लिए, और मैं कितना ज्यादा अमूल्य हूँ, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ मैं अपने लिए, यह तुम भी नहीं जानती। क्योंकि जाहिर सी बात है, व्यक्ति अपने जीवन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है और वो अपने जीवन को हमेशा बचाए हुए रखना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़ लेती है। मैं गुप्त कुल की वधू हूँ, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर कि मेरी यहाँ पे रक्षा होगी। ठीक है, लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे सेंटेंस जोड़ देती हूँ। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं गुप्त कुल में इसीलिए आई हूँ, यहाँ की मैं वधू हूँ, यहाँ पे मेरी रक्षा होगी, यहाँ पे मान मर्यादा, मेरा सम्मान होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो रामगुप्त कहता है उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ठीक है, रामगुप्त यहाँ पे कहता है वो सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी आगे कहते हैं, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो यानी कि अपने गौरव की रक्षा करो।
चूंकि नारी जो होती है कुल के मान की मर्यादा होती है, इसलिए कह रहे कि तुम अपने गौरव की रक्षा करो, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रणार्थी हूँ। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट हो जाने पर वह फिर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ध्रुवसाम्नी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बन के रहूंगी, मैं स्वीकार रहे, मेरा अहंकार चूर हो चुका है, मैं तुम्हारे राज्य की फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बन के रहूंगी, तुम्हारी होकर रहूंगी। फिर वो कहती है कि अगर राज्य संपत्ति रहने पर राजा को, यानी कि जो पुरुष है, उसे बहुत सारी रानियां मिल जाए, स्त्री भी मिल जाए, तब भी वो सब कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, वो वापस भी पा सकता है। अगर राज्य चला जाए, संपत्ति चला जाए, पुरुष का रानियां, स्त्रियां, वो सब अगर चली भी जाए, वो सब वापस पा सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का मान एक बार चला जाता है, व्यक्ति का मान नष्ट हो जाता है, तो वो फिर नहीं मिलता है। कहावत आपने सुनी होगी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरो मोती मानुष चुन। यानी कि मान रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए। एक बार मान चला जाता है, पानी चला जाता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रखता है। तो वही यहाँ पे कहा है कि अगर व्यक्ति का मान सम्मान एक बार चला जाता है तो बहुत ही मुश्किल से आता है और एकदम ना के बराबर हो जाता है उसका आना। ठीक है, फिर अगला है रामगुप्त। हमारी वीडियो जल्दी खत्म होने वाली है। ठीक है, तो रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता है। ओह, तुम्हारा ये घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को दान चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है? यानी कि रामगुप्त ये मानता है कि तुम उपहार के रूप में मेरे पास आए, अब मैं तुम्हें उपहार के रूप में किसी और को दे देना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर ध्रुवसाम्नी खड़ी होकर रोष से, निर्लज, मदप, क्लिफ, निर्लज जिसके पास लज्जा नहीं है, मदप यानी कि जो मत पीता है, क्लिफ यानी कि जो अपनी स्त्री का मान नहीं रख सकता, उसे क्लिफ कहते हैं। ठीक है, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। रचना के कृपाण निकाल लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहती है कि यहाँ पे मेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। मैं कोई उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ, कोई शीतल मणि यानी कि कोई कोहिनूर का हीरा वीरा नहीं हूँ जो मेरे को इधर उधर कोई उपहार के रूप में दे दे। मेरे अंदर रक्त की तरह लालिमा है, यानी कि मेरे अंदर खून बह रहा है। मैं जीवित इंसान हूँ, मेरे हृदय में उष्ण यानी कि गर्मी है, जिसमें आत्मसम्मान की ज्योत है, यानी कि मेरे अंदर आत्मसम्मान का मान है, गौरव है, और मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। तो वो अपने पास से जो उसके पास कृपाण होता है, खंजर होता है, वो निकाल लेती है और रामगुप्त भयभीत हो जाता है, उसके हाथ में तलवार देखकर और पीछे हट जाता है। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? रामगुप्त कहता है, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुवसाम्नी कहते, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो, तुम जियो। कहती है, फिर भेड़ की तरह तुम्हारा शूद्र जीवन, उसे ना लूंगी। तुम्हारा जीवन कैसा है? भेड़ की तरह, जहाँ जगह मिली तुम वहां पे चले जाओगे, झुंड में तुम रहना चाहते हो, तुम भेड़ हो। मैं तुम्हारा शूद्र जीवन नहीं नष्ट करूंगी, उसे मैं ना लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। ठीक है, ध्रुवसाम्नी कहते, मैं अपने आप को ही मार लूंगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बस सकराज को पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। तो रामगुप्त यहाँ पे ऐसे चिल्लाता है। ठीक है, फिर भागता है और निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त हमारी कहानी का, हमारे नाटक का नायक आ गया है। तो यहाँ पे वो आ गया, वो कहता है, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुवसाम्नी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए। तो महादेवी से कहता है, ध्रुवसाम्नी से कहता है कि ठहरिए, हत्या अपनी ना करिए। ध्रुवसाम्नी कुमार से कहती है, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था, यानी कि तुम्हें भी अभी आना था। सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान और निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर अपने ऊपर ढाक लेने दो। तो ध्रुवसाम्नी कहती है कि तुम्हें भी अभी आना था, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे को यहाँ पे ऐसे मरते हुए देखो। मैं अपने अपमान के निर्वसन नग्न को नहीं देख सकती कि मेरा अपमान हो यहाँ पे। और अपमान होना यानी कि किसी को
बहुत ही ज़्यादा अपमानित कर देना, ठीक है। उसके मान सम्मान के जितने भी आभूषण हैं, वस्त्र है, वो सब खींच लेना, उसे अपमानित कर देना। तो वो वही कहती है कि मैं नहीं चाहती कोई मेरे को अपमानित कोई किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है देखने का, ठीक है। मुझे मृत्यु की चादर अपने ऊपर ढाक लेने दो, मैं चाहती हूँ कि मैं मृत्यु की चादर ओढ़ लूँ, मर जाना चाहती हूँ। चंद्रगुप्त कहता है किंतु क्या कारण सुनने का मेरा अधिकारी नहीं हूँ। फिर वो पूछता है क्या मैं कारण सुनने का भी अधिकारी नहीं हूँ। तो सामने कहती है सुनोगे, ठहर कर सोचती हुई, नहीं अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी, अभी तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में है, यानी कि दिल में अभी कुछ बात है करनी है तुमसे। कहती है कि हृदय में एक अतृप्ति है जिसे तृप्ति की इच्छा है, तो विकास उन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह छिपा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। कि आखिर मेरा मन क्या है, फूल की भांति है जो कि विकास उन्मुख है, जो चाहता है विकास करे, लेकिन इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे से कीटे, विषैले कीटे क्या है मंडरा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आखिर इसके ऊपर ये डंक मार देंगे, यानी कि जो धुर सामने अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहती है, तो वही कह रही है कि मैं अपने को मार दूं, यानी कि ये जो विषैले डंक वाले कीट है ये मेरे को मार दे, यही बेहतर होगा कि नहीं, इसके ऊपर मैं विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी भी अभिमानपूर्ण आत्म विज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है। छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही, तो क्या ये मेरे जीवन भी अपना नहीं है। तो यहाँ पे पूछती है कि आखिर विधाता का कैसा खेल है, मेरी इस दुर्दशा का क्या हाल है। मैं अपने जीवन के लिए कृतज्ञ हूँ कि उपकृत हूँ, यानी कि कृतज्ञ हूँ कि धन्यवाद करूँ, उपकृत हूँ यानी कि अपने जीवन को नष्ट कर दूँ। तो कहते कि आभारी होकर मैं किसका अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती हूँ, यानी कि मेरे पास अभिमान है, लेकिन तभी आखिर मैं किस चीज का अभिमान रखे हुए हूँ। तो यहाँ पर सोच रहे, यहाँ पे क्या विधाता का यही निष्ठुर विधान है, कि विधाता ने यही निष्ठुर विधान मेरे लिए रचा है, इससे कोई छुटकारा नहीं। जीवन नियति के कठोर आदेश पर ही मेरे को चलना पड़ेगा, ये जीवन है इसका कठोर आदेश, नीति, विधान। तो क्या ये मेरा जीवन भी अपना नहीं। तो पूछते क्या ये जीवन जो है मेरा अपना नहीं, उसके पास जो आत्म है, मान है, सम्मान है, जो उसकी कृतज्ञता, क्योंकि ईश्वर ने एक नारी जीवन देना बहुत ही बड़ी बात है, तो उसके लिए आभार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वही कह रही है कि आखिर कृतज्ञता है कि उपकृतज्ञता है, कि मैं इसका आभार करूं कि इसको खत्म कर दूं इस जीवन को। तो यहाँ पे वही पूछते कि आखिर ये मेरा जीवन है तो है क्या। तो पूछते हैं यहाँ पे, तो क्या ये मेरा जीवन भी अपना खुद का जीवन नहीं है। चंद्रगुप्त फिर कहता है देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है, विश्व की, ठीक है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम ज्यादा दुखी हो जाए, ज्यादा क्षणिक आवेश यानी कि एक पल का जो गुस्सा होता है उसमें, या फिर दुख की कठिनाइयों से जीवन को नष्ट करना उचित नहीं है। गुप्त कुल लक्ष्मी आज ये छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है, सुनो भी। तो यहाँ पे पूछते हैं कि आखिर आप क्यों मरना चाहते हो, ठीक है। छिन्नमस्ता यानी कि अपने मस्तिष्क को ऐसे झुका लेना, हार मान लेना, ऐसा अवतार क्यों धारण किया हुआ है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सामने कहती है नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी सेविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम्हें उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रश्न था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है कि आखिर क्यों तुम उस दिन मेरे को लेने आए थे। विश्वासपूर्ण मुखमंडल के साथ तुम मेरे को लेने आए थे, और तुम्हारे उस चेहरे के ऊपर मेरे को विश्वास था कि तुम जो हो मेरी रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा क्यों। तो चंद्रगुप्त कहता है मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले जाने के लिए आया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता कि उस दिन जब मैं आपको आया था लेने, तो मैं आपको शादी के लिए ले जाने आया था, और वो भी गुप्त कुल की महारानी कुल वधु के रूप में, ठीक है। तो मैं भला खुश क्यों नहीं होता। फिर धुरसामनी कहते तो फिर आज मुझे सक्सेवर पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। सक्सेवर यानी कि जो सकराज का जो महल है, वहां तक पहुंचाने के लिए भी तुम्हें आज मेरे साथ वैसे ही चलना पड़ेगा। आंखों से आंसू पोंछते धुरसामनी। फिर चंद्रगुप्त आश्चर्य से, ये कैसा परिहास है, कि ये कैसा मजाक करे महारानी जी।
फिर ध्रुवस्वामिनी कहती है, कुमार ये परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज की मेरी अत्यंत आवश्यकता है। ये अवरोध बिना मेरे उपहार दिए नहीं हट सकता। कि सकराज की मेरी आवश्यकता है। ये जो अवरोध है यानी कि जो बीच में बाधा है, ये मेरे बिना उपहार दे, यानी कि अगर मैं उपहार के रूप में नहीं जाऊंगी तो ये तब तक ये अवरोध यानी कि जो मुसीबत आ गई है, लड़ाई की, हमारा जो राजभवन है दोनों ओर से घिर चुका है, ये तब तक नहीं हटेगा। फिर चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना ना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपने मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको ही मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा वो चुप हो जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त यहाँ पे क्या कह रहा है, उससे अचानक से पता चल गया कि महाराज ने क्या कहा है कि ध्रुवस्वामिनी को सकराज के शिविर में भेज दो, क्योंकि अगर वो जाएगी तभी हमारा राज्य सेफ रहेगा, हमारी राजनीति, हमारे पास सत्ता बनी रहेगी। इसलिए वो उसे भेजने की कोशिश में, तो जहाँ पे महारानी चंद्रगुप्त को बताती है ये सब, तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो पूछता है कि आखिर ये कैसा निर्णय है, कैसा विश्वास है, ऐसा नहीं हो सकता है। कि फिर महारानी से कहता है कि महादेवी, मैंने जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व यानी कि साम्राज्य में जिस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए मैंने अपना राजदंड ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो सम्राट समुद्रगुप्त है उसने चंद्रगुप्त को ही राजा के रूप में चुना था। तो वही कहता है कि मैंने राजदंड ग्रहण नहीं किया, किस लिए, इस राजकुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अपना राजदंड ग्रहण नहीं किया, अधिकार भी छोड़ दिया, उसका यह अपमान, यानी कि उस चीज का यह अपमान, क्योंकि मर्यादा क्या होगी, यहाँ पे नारी होगी, और नारी कौन है यहाँ पे, ध्रुवस्वामिनी है, जो कि राज्य की महारानी है। तो उसको महत्व देने के लिए, क्योंकि वो महारानी है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि चूंकि अगर चंद्रगुप्त के पास अगर राज होता तो वो जो ध्रुवस्वामिनी है वो महारानी नहीं होती, इसलिए उसने रामगुप्त को पूरा अधिकार दे दिया, उसे राजा बना दिया, और ध्रुवस्वामिनी महारानी है, उसे इम्पोर्टेंस दी गई। तो क्योंकि रामगुप्त को पता था कि जो ध्रुवस्वामिनी है वो रामगुप्त के लिए उपहार के रूप में आई है, इसलिए उसने अपना राज्य पूरा राज सिंहासन सब कुछ छोड़ दिया। तो वही कह रहा है कि ये जिस मान मर्यादा के लिए मैंने अपने राजदंड को छोड़ दिया, उसका ऐसा अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित ना होना पड़ेगा। यानी कि इस तरह जो उन्होंने इतना सम्माननीय कार्य किया था, उन्होंने अपने कुल के मान मर्यादा की रक्षा की थी, और आज वो समाप्ति की तरफ आ गई है, उसको ऐसे कुचला जा रहा है, पद दलित, पद पर एकदम प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठहर कर, एक बात और भी, तो वहाँ पे चंद्रगुप्त जो है वो एक बात और भी कहता है कि मेरे हृदय में एक अंधकार था, और उस अंधकार को अपने प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से, यानी कि अज्ञानता में, अपने मधुर आलोक मीन्स कि अपने मधुर कोमल जो मधुर आलोक रोशनी से ढाल दिया, यानी कि अंधकार में जहाँ पे रोशनी ढाल दी किसी अज्ञात ने, इनके ध्रुवस्वामिनी को लेकर कहा गया है कि ध्रुवस्वामिनी मेरे अंधकार भरे जीवन में आए और अपने मधुर आलोक से मेरे इस अंधकार में जीवन में प्रकाश भर दिया। उसको ही मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया कि वो इस राज्य की महारानी बन सके। ठीक है, और वो सहसा बीच में चुप हो जाता है, ये करने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस देने की कोशिश की है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर चंद्रगुप्त कहना क्या चाहता है। फिर काफी टाइम हो गया है, चलिए खत्म होने वाले हैं। फिर ध्रुवस्वामिनी आंखें बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से हाँ हाँ कहो। फिर वो यहाँ पे कहती है चंद्रगुप्त से कि हाँ आगे कहो। फिर शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है, तो अमात्य और जो महाराज दोनों फिर से आ जाते हैं। फिर रामगुप्त कहता है, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। फिर चंद्रगुप्त कहता है, और आप तो वह भी करते नहीं बनता। तो चंद्रगुप्त कहता है, और आपसे तो वो भी नहीं किया जाता कि आप खुद आत्महत्या ही कर लो। फिर रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ क्रोध कितना भयंकर है, कितना भयानक है कि जो राजकुमार है
चंद्रगुप्त है वो भी यही चाहता है कि मैं भी आत्महत्या करके अपने प्राण छोड़ दूं। यानी कि चूंकि रामगुप्त है, जाहिर सी बात है वो राजा है और ऐसा निरंकुश राजा है, तो इसलिए वो उसके मन में ऐसे भाव है कि जो दूसरे सामंत वर्ग है, राजकुमार पुरोहित सब के सब मेरे को खिलाफ विद्रोह करेंगे और मेरे को इस राजपद से हटा देंगे। तो यहाँ पे वही सोच के कह रहा है कि इसके मन में कितना मेरे खिलाफ द्वेष भरा हुआ है, ये मेरे को सिंहासन से हटा देना चाहता है। फिर शिखर स्वामी कहता है, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे ना भूलना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि कुमार विनय के साथ, यानी कि आदर मान मर्यादा सम्मान के साथ बात करिए, ये गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है। गुप्त कुल, ठीक है, जो जिस गुप्त कुल की महारानी है, वधु है धुरसामनी, वो कहती कह रहे हैं कि हमारे गुप्त कुल का ये सर्वोत्तम विधान है, यानी कि बहुत लंबी परंपरा चली आ रही है कि विनय से बात करना चाहिए, हमें आप उसे न भूलें। फिर चंद्रगुप्त व्यंग से हंसते हुए कहता है, अमात्य तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की परिकाष्ठा है। ऐसे विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें सील ना हो और सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। काय पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त क्या कहता है, व्यंग से हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम विनय की बात करते हो, कैसा विनय, जिसमें तुमने ऐसी व्यवस्था की है कि महारानी को दे दिया जाए संधि में, महारानी को संधि में दे दिया जाए और तुम्हें उसके लाभ मिल जाए कि उसे संधि में दे दिया और विनय के साथ बातचीत करो। भला ये कैसे विनय की परिकाष्ठा, कैसे विनय का उदाहरण है। ऐसे विनय प्रवंचकों का आवरण है। ऐसा विनय क्या है, प्रवंचक यानी कि जो घटिया इंसान है उनका आवरण है। वो अपने मन के विद्वेष को, अपने मन की जो बुरी नीतियां हैं उन्हें छुपाने के लिए ऐसे आवरण रखते हैं। उनमें शील नहीं होता है, शील यानी कि मान मर्यादा नहीं होती है, और अपना शील परस्पर सम्मान की घोषणा करते हैं और परस्पर कहते रहते हैं कि हम क्या है, मर्यादाशील हैंगे, हमारे अंदर गौरव है, मान है, शौर्य है। काय पुरुष, तो अमात्य कहते हैं कि तुम तो काय पुरुष हो। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान भी ऐसे ही तुमने खत्म कर दिया। फिर शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। तो क्या कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने अपराध किया है, महारानी का ऐसा महारानी के साथ ऐसी संधि रखकर मैं उसके लिए अपने प्राण देने के लिए सज्ज हूँ। आप मेरे को प्राणदंड दे सकते हैं, लेकिन अविचल भाव से मैं उसे ग्रहण भी कर लूंगा, लेकिन राजा और राष्ट्र की रक्षा करना आवश्यक है। फिर मंदाकिनी का प्रवेश होता है। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है। मंदाकिनी कहती है कि राजा क्या है, अपनी राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तभी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। कमाल की बात है। अमात्य, ये कैसी व्यवस्था है, तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक हो, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, फिर भी ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो। इनके एक बार ये जो तुमने डिसाइड किया है, जो तुमने सोचा, एक बार ये करके देख लो। बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी मिलेगा, नहीं तो सर्वनाश। अगर तुम बच गए, अपने आप को तुम प्राणदंड देना चाहते हो, अगर तुम बच गए तो तुम्हें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर तुम ये भी कुछ भी ना कर सके तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त कहता है, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो ये स्त्री क्या कह रही है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त यहाँ पे कहता है कि मंदाकिनी बहुत सही कह रही है, एक बार करके देख ही लो तुम। अमात्य से वो कहते। फिर रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भी संधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल, इनकी कैसी संधि यहाँ पे रची जा रही है, मेरे प्राण लेने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। ठीक है, रामगुप्त ऐसा कुछ कहना चाहता है। फिर चंद्रगुप्त कहता है, तब बताओ हम लोग स्त्री बन जाए और बैठकर रोए। चंद्रगुप्त कहता है, तो क्या करें महाराज, हम सब भी क्या स्त्री बन जाए और बैठ के यहाँ पे रोए। फिर हिजड़ा का प्रवेश होता है। हिजड़ा कहता है, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुख देखती है, शिखर स्वामी के मुख पर हाथ फेरती है। फिर वो आगे, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे पर बड़ा कठोर आवरण है। किसे कहती है? अमात्य को कहती है। फिर कुमार के पास जाती है, फिर कुमार से कहती है, कुमार मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिजड़ा आता है, यहाँ पे वो बताता है कि कौन कैसा रह सकता है। फिर चंद्रगुप्त उसका कान पकड़ कर बाहर कर देता है कि
चलो तुम यहाँ से बाहर जाए। फिर धुर्वसामनी कहती है उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में किस किस को निकालोगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नपुंसक है, पर तुम किस किस को पकड़ के निकालोगे। यानी कि वो महाराज और अमात्य दोनों के ऊपर इशारा करते हुए कहती है। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लग जाता है और शिखर स्वामी राजगुप्त के कानों में कुछ कहता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो होता है थोड़ा चिंतित हो जाता है, वो टहलने लग जाता है। शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों बीच में कानों से कुछ कहते हैं। फिर रामगुप्त सहसा खड़े होकर कहता है अमात्य तो तुम्हारी बात रही। ठीक है, तो राम अमात्य से कहता है शिखर स्वामी से कि चलो ठीक है, तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारा सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी, कि हिजड़े ने जो एग्जाम्पल दिया है कि सब स्त्रियां बनो, तो मेरे को उसकी भी सहमति अच्छी लगी। मैं धुर्वसामनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा सिखराज के भवन में और उसके मृत्यु करने की कोशिश करूंगा, उसे मारने की कोशिश करूंगा। अगर सफल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, मैं वहां पे पकड़ा के मर गया, तो आगे जैसे तुम्हारा मन करना होगा वैसा तुम करना। फिर उस सामने चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको ना जाने दूंगी। मेरे शूद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसने ऐसा कहा। फिर रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, ये कैसा अनर्थ, सबके सामने कैसी निर्लजता। क्योंकि धुर्वसामनी ने चंद्रगुप्त को पकड़ा था, इसलिए रामगुप्त यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि छोड़ो छोड़ो, ये कैसा अनर्थ है, सबके सामने कैसे निर्लजता। धुर्वसामनी चंद्रगुप्त को छोड़ते हुए जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपने बलि दे, ये पाप है जो मेरे लिए अपने बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। वाह रे लज्जाशील पुरुष। तो धुर्वसामनी कहती है कि अच्छा, ये पाप है, मैंने चंद्रगुप्त को छुआ स्पर्श किया, ये पाप है। वो मेरे लिए बलि देना चाहता है, यानी कि मेरे लिए बलि देने जा रहा हूँ, मेरे मान की, मेरे आत्मसम्मान के गौरव की रक्षा कर रहा है, तो क्या मैं उसे थोड़ा सा स्नेह भी नहीं दे सकती हूँ। और अर्थवा इससे ज्यादा क्या, यानी कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अगर तुम मेरे को उपहार के रूप में शंकराज को भेज भी दोगे, तो क्या वो मेरे को देवी बनाकर मेरी भक्ति भाव से पूजा करेगा, ऐसा होएगा। वह अरे लज्जाशील पुरुष। तो यहाँ पे रामगुप्त के ऊपर व्यंग करती है कि वह अरे बड़ी तेरे अंदर लज्जाशीलता है। फिर शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है कि चलो ठीक है। फिर शिखर स्वामी कहता है राजाधिराज आज्ञा दीजिए। ठीक है, शिखर स्वामी कहते हैं कि राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिससे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे हर जगह जो अमात्य है और जो रामगुप्त है वो राजनीति बैठ के चलाते रहते हैं। तो चंद्रगुप्त कहता है क्रोध से, क्या आवश्यक है, यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ, तब मैं ना जाऊंगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त कहता है कि अगर मैं धुर्वसामनी बन के जा रहा हूँ और मेरे साथ में धुर्वसामनी भी जाएगी, तो फिर मेरे जाने का फायदा ही क्या, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। अगर जाना है तो कोई एक ही जाएगा। तो रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ठीक है, तो रामगुप्त कहते हैं कि नहीं, ये मेरी आज्ञा है, तुम दोनों को जाना पड़ेगा। धुर्वसामनी, तो कुमार हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब इसमें समय टालने से कुछ फायदा नहीं, अब हम दोनों को जाना पड़ेगा। चंद्रगुप्त का प्रस्थान होता है, धुर्वसामनी मंच पर बैठकर रोने लग जाती है। रामगुप्त, अब ये कैसा अभिनय। रामगुप्त, महाराज, वो कहता है कि अब ये कैसा अभिनय, मुझे तो पहले ही शंका थी और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, फिर धुर्वसामनी कहती, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कगार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से मेरा दम घोट कर मार डालने की आशा ना करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। यहाँ पे धुर्वसामनी क्या कहती है, धुर्वसामनी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल डाला है। देखिए, वो रामगुप्त के कहती है अनार्य हो तुम, निष्ठुर हो, क्योंकि उसे व्यंग कह रही है, कह रही कि तुम क्या हो, अनार्य हो, तुम निष्ठुर हो, तुम्हारे अंदर प्रेम भाव कुछ नहीं है। तुम मुझे कलंक कालिमा यानी कि कलंक लगाकर, कालिमा लगाकर मुझे कारागार में बंद कर, कारागार यानी कि जेल खाना में बंद कर, मर्म वाक्य यानी कि इतने घटिया घटिया शब्दों से, इन वाक्यों के धुएं से मेरा दम घोट कर मेरे को मार डालने की आशा कर रहे हो, ऐसा ना करो। ठीक है, आज मेरी असहायता
यानी कि जो मेरी सहायता नहीं कर सकता था वो मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर, यानी कि वो आज मेरी सहायता करने को तत्पर है, वो मेरे को अमृत पिला रही है। और मेरे निर्लज जीवन, यानी कि जो मेरा निर्लज जीवन है, चूंकि तुमने तो उसकी कोई रिस्पेक्ट की नहीं रामगुप्त ने, तुम मेरे जीवन को एकदम इम्पोर्टेंस देते हो नहीं, मेरे मान मर्यादा आत्मसम्मान कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो मेरे इस निर्लज जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर है कौन? मेरी असहायता, यानी कि चंद्रगुप्त, जो कि उसने कभी आज तक उसकी सहायता नहीं की थी, लेकिन आज वो उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हुआ है, उसे अमृत पिला करना चाहता है, उसके जीवन में जो आत्मसम्मान मान मर्यादा जो प्रेम भाव वो सब जो खो गया था वो उसे वापस देना चाहता है। तो वही कह रही है कि मेरे लिए ऐसा ना करो, मेरे को जैसा है वैसे रहने दो। वो अपना हाथ उठाती है और रामगुप्त को वहां से चले जाने का संकेत देती है, जाओ मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान, यानी कि शिखर स्वामी रामगुप्त दोनों चले जाते हैं। फिर ध्रुव स्वामी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लूक से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकाल शीतल अवकाश से मिला दिया हो ठहर कर। तो ध्रुव स्वामी क्या कह रही है कि वो जो एक क्षण के लिए मैंने चंद्रगुप्त को स्पर्श किया था उसमें कितना आनंद था, कितना संतोष था। नियति ने अज्ञात भाव से, नियति यानी कि भाग्य ने अज्ञात भाव यानी कि बिना सोचे समझे ऐसा लगा कि मानो जैसे लू से तपती हुई, लू समझ गए होंगे, एकदम गर्म हवा से तपती हुई वसुधा पृथ्वी को जैसे क्षितिज के यानी कि जमीन के उस निर्जन वन में भेज दिया हो जहाँ पे सायंकाल की शीतलता होती है। निर्जन वन वो हो गया जहाँ पे पेड़ पौधे होते बहुत सारे और वहाँ की एकदम शीतल हवा सायंकाल की यानी कि संध्या के समय की एकदम शीतल हवा ऐसी मिल गई हो। तो वो ऐसा कह रही है कि मेरा जो हृदय एकदम तपती हुई वसुधा के समान है और चंद्रगुप्त के स्पर्श से मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे निर्जन वन के सायंकाल की हवा आकाश में जो हवा होती है वो जैसे मेरी हृदय की वसुधा को छूकर चली गई हो, उसे एक आश्रय मिल गया हो। फिर ठहर कर जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अलगला हो, वहां रहते रहते यह जीवन असहाय हो गया था, यह जीवन असहाय हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे आयु विहीन हो, जहाँ पे आयु एकदम खत्म होने के कगार पे हो और सांसें एकदम उखड़ रही हो, अलगला हो, वहां रहते रहते अगर ये जीवन असहाय भी हो गया यानी कि सहने योग्य ना रहा तब भी तो भी मैं मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी, अपने लिए कुछ दिन में सुनिश्चित करा लूंगी। अगर जैसी ही परिस्थिति होगी मैं मरूंगी नहीं, सुनिश्चित कराऊंगी। कुमार, तुमने वही किया जिससे मैं बचती रही, यानी कि कुमार तुमने वही किया जिससे मैं बचती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पे उंगली रखकर इस वक्त स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है ऊपरी मन ना क्यों कह देता है? ठीक है, अब समझ गए होंगे। फिर आगे चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त कहता है, महादेवी हम लोग प्रस्तुत है, किंतु ध्रुवसाम्नी के साथ संग शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। ठीक है, कि हम सहमत नहीं है कि आप भी हमारे साथ चलें। फिर ध्रुवसाम्नी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा दो, तो पहुंचा भी दो। फिर चंद्रगुप्त कहता, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुवसाम्नी कहते, कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की कुमार, तुम ये मृत्यु और निर्वासन का सुख अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। तो फिर क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गवाहर में प्रवेश करने के समय में मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुवसाम्नी का वेश ध्रुवसाम्नी ही ना देखे तो किस काम का? यहाँ पे ध्रुवसाम्नी कुमार से कहती है कि आखिर मृत्यु का, मरने का ये जो सुख है वो तुम अकेले ही क्यों लेना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अकेले लो। राजा की पता है तुम्हें क्या इच्छा है? राजा की इच्छा ये है कि वो तुमसे और मुझसे एक ही साथ छुटकारा पा जाना चाहता है। वह तो यही चाहता है कि हम दोनों साथ चले जाए और मर जाए। तो ध्रुवसाम्नी कहती है कि मृत्यु का जो गहार है यानी कि मृत्यु का जो मुख है तुम इसके अंदर प्रवेश करो, ठीक है करो, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी प्रवेश करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ
और तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद है, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। एक और विनोद करते हैं कि एक तुमसे और विनोद है, अनुरोध है कि मैं विनोद और प्रलय का यानी कि हंसी मजाक, थोड़ा युद्ध का वो जो खेल है, जो दृश्य होगा, मैं वो देखना चाहती हूँ। मेरी सहचरी, अब वो कुमार को कहती है मेरी सहचरी, क्योंकि वो भी धुर स्वामिनी बन के जाएगी तो वही कह रही है मेरी सहचरी, तुम्हारा वह धुर स्वामिनी का वेश धुर स्वामिनी ही ना देखे तो भला वो किस काम का। ठीक है। फिर अपने दोनों हाथों से चंद्रगुप्त को चुबुक पकड़कर सकुर्ण देखती है, यानी कि अपने दोनों हाथों से चंद्रगुप्त को पकड़ लेती है और फिर उसे सकुर्ण से देखती है। फिर रामगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ तो फिर चलो। फिर सामंत कुमार के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन पादप निज पद हो चूम चले, तब भी गिरी पथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। तो यहाँ पे क्या है, मंदाकिनी आगे गीत गाते हुए चल रही है, क्योंकि सब शंकराज के शिविर में जा रहे हैं, सामंत कुमार, धुर स्वामिनी और चंद्रगुप्त। ठीक है। तो आगे वो गीत गा रही है, पैरों के नीचे जलधर हो, यानी कि पैरों के नीचे समंदर हो और बिजली पर उनका खेल चल रहा हो, संकीर्ण कगारों के नीचे यानी कि संकीर्ण स्थितियां यानी कि विषम परिस्थितियां हो, तब भी सत सत झरने बेमेल चले, और तब भी जो झरने हैं बेमेल यानी कि झरने का एकदम विकराल रूप देखने को मिले, वो सब भी चले, तब भी हम सब जो हो चलते चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, कि विकल यानी कि एकदम पवन का खतरनाक रूप, वो भी सन्नाटे में हो, और पादप निज पद हो चूम रहे, और पादप यानी कि पेड़ पौधे जो है वो झूम रहे हो, और जब पादप निज पद हो वो चूम रहे हो, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं अगर वो पैरों में चुभ भी रहे हो, झूम भी रहे हो, तब भी हम चले चले। तब भी गिरी पथ का अथक पथिक, यानी कि गिरी यानी कि पर्वत के रास्ते का जो अथक यानी कि जो थका हुआ अथक यानी कि जो अभी तक थका नहीं है वो पथिक है, वह तब भी ऊपर चले चले झेल चले, सब कुछ झेलते हुए ऊपर चले जाए। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, यानी कि जो हम देश के रक्षक है, हम सब पृथ्वी की आंखों में बने रहें, उसकी जो पुतली के रूप में हम हमेशा बने रहें। शून्यतम में ज्योति बने अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो, और शून्यतम यानी कि अंधकार, जो अंधकार है एकदम घना है, और उसमें हम ज्योति बन के चले, अपनी प्रतिमा को गढ़े यानी कि मूर्ति गढ़े। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, यानी कि पीड़ा अगर हो तो वो भी धूल की तरह उड़ जाए, बाधाओं से ठुकराए तो वो भी एकदम बाधाएं भी दूर हो जाए, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, यानी कष्ट सहे तब भी मुस्कुराए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, ऊपर ऊंचे सब कुछ झेलते हुए चलते चले। खिलते हो छत के फूल, वहां जहाँ पे फूल खिलते हैं वो भी छत के, बिना व्यथा तिम्रस्ता के तारे हों, पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक होवे ले सारे, यानी कि जहाँ पे फूल खिलते हो, चाहे छत विछत यानी कि जहाँ पे घात प्रतिघात के फूल खिलते हो, वह भी बिना किसी व्यथा के चलते चले, पद पद पर यानी कि हर एक कदम पर तांडव का नर्तक होता हो, लेकिन तब भी हम चलते चले, स्वर सप्तक होवे यानी कि स्वर सप्तक होवे तब भी लय सारे रहें, चाहे जितने भी स्वर जो होंगे वो समाप्त हो जाए, लेकिन तब भी हम जो हो लय में गीत गाते रहें। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो काप रही भय चंकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपीसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, यानी कि भैरव जो भैरव जी का रूप है, अगर वो भी अगर एकदम दिशा को एकदम बांधे खड़े हुए हैं तब भी हम चलते रहे, अगर भय से वो चंकित है, निशा रात की निशा यानी कि रात्रि, वह भी अगर भय के मारे डरा रही है तब भी हम चलते चले, हो श्वेत धार बहती कपीसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति हो हम सब चलते चले। ठीक है। विचलित हो अचल ना मौन रहे, हम विचलित ना हो, हम अचल रहे मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, यानी कि यहाँ पे क्या है कि चाहे जितनी विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे हमारा मन जो है पूरा विचलित भी हो जाए, लेकिन तब भी हम चलते रहे, चाहे निष्ठुर श्रृंगार हो अगर वो भी उतरता रहे, यानी कि हमारे अंदर मान सम्मान
जो हमारे अंदर शरीर में जो रक्त है, खून है, वो सब अगर उतरता भी रहे तभी हम चलते चलें। कंदन कंपन न पुकार बने, अगर हम रोए नहीं, हम बस चलते रहे, बिना साहस पर निर्भरता रहे, निज साहसता पर निर्भरता रहे, कि यानी कि अपने अंदर के साहस के ऊपर हमें पूरा विश्वास और निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, अपने अंदर की जो ज्वाला यानी कि जो गुस्सा है उसे अपने आप पिए। नव नीलकंठ की छाप लिए, यानी कि नवनीत यानी कि शिव जी, उनका कंठ नीला है, तो वही कह रहे कि उनके कंठ की छाप लिए, कि अपने गले के अंदर जहर हम भर के रखे। विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, यानी जो विश्राम हो, जिससे शांति है, उन सबको शांत रखकर उन्हें कोई विश्राम नहीं देना है, तब भी हम ऊपर नीचे चलते चले, हम कोई विराम नहीं करेंगे, बस चलते चलेंगे। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा गीत गाती है मंदाकिनी। फिर चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान होता है। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट में आपने समझा ना कि आखिर क्या है, कि हमने इस फर्स्ट पार्ट में यही समझा है कि जो हमारी नायिका है धुरस्वामिनी, उसकी कैसी स्थिति है, यानी कि वो राजकुल की भले ही कुल वधू है, लेकिन तभी उसे कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, आदर करते हैं, लेकिन राजा के समय, जब राजा जो रामगुप्त है वो एक ऐसा निरंकुश राजा है जो नारी का कोई मान सम्मान नहीं करता, और वो अपनी पत्नी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसका मान मर्यादा आत्मसम्मान उसके गौरव की कभी रक्षा नहीं कर पाया। इसीलिए जो उसका पुराना प्रेमी था चंद्रगुप्त, उसे आगे आना पड़ा। अगर रामगुप्त में ये सारे गुण होते तो शायद से चंद्रगुप्त को आगे नहीं आना पड़ता है ना। तो यहाँ पे वही है, तो चंद्रगुप्त यहाँ पे मेन कैरेक्टर इसलिए उभर के आता है क्योंकि धुरस्वामिनी के आत्ममान सम्मान की रक्षा करने में उसे कौशलता प्राप्त होती है, उसके अंदर क्षमता होती है कि वो लड़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यहाँ पे खत्म, हमारा फर्स्ट वीडियो धुरस्वामिनी के ऊपर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, हम सेकंड पार्ट इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन, और आपसे मैं अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स आप कमेंट्स डाल सकते हैं, और अगर आपको और कोई दूसरा पढ़ना है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।